टाइम में बच्चा नहीं है। पेन कहाँ गया? क्या कर रहा था मैं लास्ट क्लास में? आपको क्या कर रहा था? बैक बॉन्डिंग। अरे वाह, बैक बॉन्डिंग तो भयंकर चीज है। करो मान गति। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? हेलो ऑनलाइन। अरे हाँ, हेलो आवाज आ रही है भाई? हेलो एवरीवन, एवरीवन आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सभी लोग वीडियो सेक्शन ऑन कर देंगे और माइक अपना ऑफ कर देंगे, वीडियो सेक्शन ऑन कर देंगे। ठीक है, क्या ऑफ करना है क्या ऑन करना है वो जरा ध्यान से सुन लो। माइक ऑफ करना है और वीडियो ऑन करनी है, जब बात हो तभी ऑन करना। चलिए देखो बच्चा लोग, लास्टली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, वेसेपर थ्योरी डिस्कस हो चुकी थी हमारी। वेसेपर डिस्कस हो चुकी थी, एमओटी डिस्कस हो चुकी थी, फजान डिस्कस हो चुके थे, फजान साहब भी डिस्कस हो चुके थे। बच क्या गए थे? बचा था ये बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें भी हमारी एक क्लास हो चुकी थी, आज इसका सफाया है, खात्मा है। ठीक है, ट्राई करेंगे कि अपन लोग आज अगर एच बॉन्डिंग भी खत्म कर दें तो मजा ही मजा है फिर। ठीक है, एच बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट। क्या मोमेंट? डाइपोल मोमेंट। ये छुटकू छुटकू से टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत देंगे तो अगली क्लास तक दिक्कत देंगे, बस उसके बाद तो खत्म है, स्वाहा। ठीक है, आज बैक बॉन्डिंग पक्का स्वाहा हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग में क्या बता चुका था बच्चा? बैक बॉन्डिंग में बेसिक्स बता चुका था। बेसिक्स मतलब क्या? बेसिक्स मतलब कहाँ कहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ होती है। क्राइटेरिया बता दिया था आप। हाँ बेटा जी, कहाँ कहाँ बैक बॉन्डिंग होती है? तो मैंने बताया था कि टू पी में होती है, टू पी थ्री पी में होती है, 3P में होती और थ्री डी में होती है। कहां पर अच्छी है। होती है? यहाँ पर होती है। ठीक है, ये सब बताया था। और कहां पर होती है? जहां पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल हो, कोई वेकेंट ऑर्बिटल हो और एक लोन पेयर तो हो। एक ही एक्सेप्शन था, NCl3। कौन सा वाला? NCl3 एक्सेप्शन था। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना है कि ऐसे बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से तो पूछने से रहा, कहां बैक बॉन्डिंग है कहां नहीं है, कहां पर बैक बॉन्डिंग किस तरीके की है। ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे उसने, कभी नहीं पूछे। मतलब अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं आए कि एक भी क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग के समाप्त कर पाओ, डील कर पाओ। नहीं, आपको तीन चार चीजें सीखनी होती है। कौन कौन सी? तीन चार चीजें सीखनी पड़ती डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। आपको। सीखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल क्या, कैसे इफेक्ट करेगा, बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट करेगा। मतलब आज मैं आपको सिखाऊंगा बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट। हालांकि इसमें मैं बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूं, राइट। पर वो जो भी सिखाया है ना, वो सारा पलट जाता है, मामला ही पलट जाता है एकदम से। जहां बैक बॉन्डिंग आ जाती है, आप उस तरीके से चलो, उसके मामले पलट जाएंगे। क्या बहुत सीटी मार रहे हैं तुम मुझे? चल, चलो दबता ही नहीं है। हाँ चलो देखो, बॉन्ड लेंथ और क्या बताऊंगा बच्चा आपको, बॉन्ड लेंथ के साथ साथ बॉन्ड स्टेबिलिटी भी, स्टेबिलिटी भी थी ना। स्टेबिलिटी बताऊंगा और क्या बताऊंगा? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लुइस एसिड कैरेक्टर और लुइस बेस कैरेक्टर। ये सारी चीज सीख जाओ तो भाई बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग। चलो हेडिंग ऐड करो फटाफट, हेडिंग ऐड करो आज का। बॉन्ड क्या बताऊं, लुइस एसिड लुइस बेस पहले। लुइस एसिड लुइस बेस कैरेक्टर सबसे पहला, सबसे पहला पहला टॉपिक। चल क्यों नहीं रहा कुछ भी यार, गर्मी क्यों लग रही है मुझे?
लुईस एसिड और लुईस बेस। अब देखिए बात ऐसी है कि आप लोगों ने हमसे इक्विलिब्रियम तो पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ाना इक्विलिब्रियम। जिस दिन इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे मैं एसिड बेस 3 तरीके के होते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। एसिड बेस 3 तरीके का होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या नाम है? अरे वाह बेटा, इधर ही बैठ जा, हाँ कहीं बैठ जा, हाँ पंखे के नीचे बैठ, अच्छा है। चलो देखो, लुईस एसिड और लुईस बेस आप लोगों को अभी तक मैंने बताया नहीं है। हालांकि देखो एसिड भी 3 तरीके का होता है और बेस भी 3 तरीके का होता है। एसिड कौन कौन सा होता है? एसिड कौन कौन सा होता है? एक आर्हेनियस एसिड, एक आर्हेनियस एसिड, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एसिड और तीसरा लुईस एसिड। आप लोगों को एसिड किसको समझते हो आज तक? बताओ 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 फटाफट मुझे बताए। जो पानी में जाके हाइड्रोजन जो आयन कि H छोड़े प्लस वो आयन रिलीज करे वो। H2। और दूसरी हाँ डेफिनेशन एसिड किसको बोलोगे? किसी के पास H प्लस है ही नहीं उसको एसिड नहीं बोलोगे। पीएच कम हो। किसी के पास H प्लस है ही नहीं उसको एसिड नहीं बोलोगे। पीएच 7 से कम होगा, पीएच लेवल से 7 से कम होगा। बकवास ना कर यार, पीएच वाली। कोई मैंने तेरे को दे दिया पीएच भी नहीं दे रहा मैं तेरे को, ले कंपाउंड लिख के दे रहा हूँ, ले BH3 ले पकड़, BCl3। बता एसिड है कि बेस है? एसिड है कि बेस? एसिड है। कैसे बता? H प्लस है क्या इसके लुईस पास? एसिड। H प्लस है क्या इसके पास? नो, नहीं ना। नो सर। H प्लस तो नहीं है तो एसिड कैसे हुआ? जब H प्लस है ही नहीं तो देगा कहां से? नहीं एक्सेप्शन कुछ नहीं है यार। सुनो बेटा जी, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस डोनेट करते हैं, उनको भी एसिड बोलते हैं। उनको बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। लिखते ना थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट, इन अ वेरी शॉर्ट, आर्हेनियस। OUS, ठीक है, आर्हेनियस एसिड। और कुछ एसिड कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, कुछ एसिड उनको भी आप लोग एसिड बोलोगे जो कि बाहर से OH एक्सेप्ट करते हो। लिख लो लिख लो, वो लोग जो कि OH एक्सेप्ट करते हैं उनको भी क्या बोलेंगे? अरे बोलो यार। वो लोग जो कि OH एक्सेप्ट करते हो उनको भी क्या बोलोगे? आर्हेनियस बेस। उनको बोलोगे ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या बोलोगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। लिख लेना, एसिड 3 तरीके के होते हैं। अभी आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस छोड़ो, बस आप लोग एसिड समझ लो। एसिड किसको बोलते हैं? एसिड उन सभी को बोल दोगे जो कि H प्लस रिलीज करते हो। लिख लो, H प्लस रिलीज करते हो। वो लोग भी एसिड कहे जाते हैं जो कि OH एक्सेप्ट करते हैं। अरे कमाल की बात है गुरु। जो OH एक्सेप्ट करते हैं उनको भी एसिड बोला जाता है। और तीसरा जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बच्चा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें उनको भी, जी हाँ, उनको भी एसिड बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार। तीनों काम सुनो, तीनों में से कोई एक काम कर लो, एसिड कहे जाओगे। या तो लोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लग जाओ, एसिड बोले जाओगे। OH एक्सेप्ट करने लग जाओ, एसिड बोले जाओगे। या फिर H प्लस रिलीज करने लग जाओ, एसिड बोले जाओगे। आज तक आप लोग एसिड किसको समझते थे? सिर्फ अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान ये है। एक को आर्हेनियस, दूसरे को ब्रॉन्स्टेड और तीसरे को लुईस बोला जाता है। लुईस ये एसिड। सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर Excuse me, कहां पर? sir. ये सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा पर इक्विलिब्रियम में। हाँ भाई पूछो, ऑनलाइन वालों क्या पूछते हो? सर कुछ बच्चे तो एडमिट ही नहीं हुए क्लास में। हाँ एडमिट नहीं हुए? सर एक विधि है, निशा, यतेश, ये सब एडमिट ही नहीं हुए क्लास में। वो कह रहे हैं कि पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं एडमिट ही नहीं किया। तो सर एक बार देख लो आप। मीटिंग रूम इनेबल कर रखा है आप लिए। ठीक है, तुम घंटी बजाओगे तब तो एडमिट हो गए यार, ऐसे कैसे एडमिट हो जाओगे? सर वो होस्ट विल लेट यू इन द मीटिंग आ रहा है उनके वहाँ। कोई बात नहीं, जब ना हुआ हो तो हमारी नीरज मैम है, तुम्हें नीरज मैम का फोन नंबर है कि नहीं? है ना? यस सर। खुड़का दिया करो, बहुत तगड़ी सैलरी है उनकी, एकदम से खुड़का दिया करो ओके सर। तुरंत। कोई भी दिक्कत हो, सर। नीरज मैम जिंदाबाद, ठीक है। सर अभी तक सर। आपने क्या पढ़ाया? मीटिंग में लेट कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, कुछ नहीं पढ़ाया। बस ये पहली स्लाइड है बेटा, पहली स्लाइड है, ये पहली स्लाइड है, ठीक है, ये पहली स्लाइड है। अरे नहीं,
सर अभी कौन सी स्टार्ट स्लाइड हुई है? है मीटिंग। हेलो सर बोरोन फैमिली तो पूरी वो होगी एसिड। सर मैंने हाँ, लेट इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करा, डिफिशिएंट दोबारा होती पढ़ा है। सकते क्योंकि वो भिखारी फैमिली है, और भिखारी फैमिली सारे के सारे लुईस एसिड कहे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बताऊंगा अभी, डिफिशिएंट। बताऊंगा अभी। हाँ सर। बच्चा लोग याद रहे, एसिड वो सभी हैं जो कि इन तीनों में से कोई एक काम कर ले, या तो H प्लस रिलीज कर ले एसिड, या तो OH एक्सेप्ट कर ले तो भी एसिड, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले तो भी एसिड। क्लियर है बात? अब ठीक उसी तरीके से आप लोग बेस को भी समझिए। बेस भी जो आज तक आप समझते आए थे सिर्फ वही नहीं है, और उससे आगे भी है। बेस किसको बोलते हैं बेटा? जो OH रिलीज करे, क्या करे? रिलीज कर जो OH रिलीज Release करे करे। वो बेस। जो H प्लस एक्सेप्ट करे H बेटा जी, एक्सेप्ट करे। जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस। जो लोन पेयर डोनेट इलेक्ट्रॉन करे डोनेट बेटा करे। जी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर डोनेट करे, वो भी बेस। ये भी बेस कहे जाते हैं। तो बेस आज तक आप सिर्फ इसी को समझते आए होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। सिर्फ आपके बेस के नाम पे NaOH दिमाग में आता है, आता है आपके दिमाग में आता है। Yes, बेस sir. मतलब NaOH, क्यों? क्योंकि OH निकालता है। अरे इनके अलावा भी कुछ होते हैं भाई, जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं बेटा वो भी बेस, जो लोन पेयर डोनेट कर देते हैं वो भी बेस, और अच्छे खासे बेस। लिख लो, फटाफट लिख लो, एकदम से लिख लो। एक को सर? बोलते हैं आर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस। क्लियर हुआ बात? लिख लो, आर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस। सर एक बार दोबारा बता दो अरे यार सर, बोल रहा एसिड हूं, भी बता पहले देना। सुन। आर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस। क्लियर हुआ? अब आज की क्लास में क्या पढ़ना है अपने को? लुईस बेस। क्या पढ़ना है? लुईस एसिड। ठीक है, अपने को आज का मतलब सिर्फ इतना ही है, वो तो इक्विलिब्रियम में पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। सर इसका हिंट तो आपने पहले भी दे ही रखा हाँ तो है। बोल दिया ना, अभी सर पूरा नो- नहीं कराया है, सर नोट पूरा नहीं करना है कराया। इक्विलिब्रियम आने दे तो पूरा कराऊंगा, पूरा 1 घंटा पूरा लगेगा इसमें थोड़ा। ठीक है, सर नोट करना है। लोन पेयर दे दे बस हो जाएगा। ठीक है, सर हमें एंट्री बहुत लेट मिली थी, सो आप एक बार ब्रीफ में बता सकते हो आपने क्या क्या कराया? कुछ कराया ही नहीं बेटा, सिर्फ देख ले, इतनी सी बात है। देख, मैंने कहा कि एसिड, पता है तू आज किसको बोलेगी? लुईस एसिड किसे बोलते हैं पता है बेटा? लुईस एसिड पता है बेटा किसको बोलते हैं? वो चीजें जो कि H प्लस एक्सेप्ट करते, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करती हो, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हो, या फिर मैं कहूंगा लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली सारी की सारी वो चीजों को हम लोग लुईस एसिड बोल लेते हैं बेटा। बेस किसको बोलते हैं? लुईस बेस बोल। लुईस बेस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। वो सारी लोन पेयर वाले चीजें को। जो कि लोन पेयर देगा जो डोनेट मच्छर करती दिखे हो बच्चा, सिर्फ वही बात है, वो लुईस बेस बोलते हैं। क्लियर है बात? अब आप लोग मुझे बताओ कि इस वाली पूरी फैमिली को क्या बोलते हैं? बैंगन, आलू, गाजर। फिर मेरे को बोलेगी बाहर बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? अरे क्या गरीब, बोलते हैं पूरी इलेक्ट्रॉन फैमिली को? डिफिशिएंट। भिखारी भिखारी फैमिली। family। भिखारी। कौन सी फैमिली? बी फॉर, गाड़ी फैमिली। बी फॉर कोई है तो नहीं यहाँ पर? ठीक है अगर कोई हो तो देख लेना भाई। ठीक है, तो बच्चा बी फॉर भिखारी फैमिली, और बी फॉर भिखारी होता है। ठीक है, बोरोन और भिखारी एक ही बात है। तो बेटा जी ये पूरी फैमिली भिखारी है। अगर ये सभी लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो क्या उन सभी को आप लोग लुईस एसिड बोलना पसंद करोगे? अरे बोलो। यस सर। यस बिल्कुल ये लोग लुईस एसिड होते हैं, बिल्कुल ये सब लुईस एसिड होते हैं बेटा, बिल्कुल। ठीक है, लिखो, देखो कहाँ लिखे, तो कहाँ नहीं लिखे, लिखो एकदम से फटाफट लिखो। इधर आए हो तो पिटने के भी चांसेस होते हैं। नहीं तो सर एक वहां बार पर पिछली बैठे स्लाइड हो दिखा दो। ना। क्यों वहां पर क्यों? साला पहली दिन तो आ रही है हमेशा। सर यहीं पिछली पे स्लाइड बैठो, दिखा अभी दो। हाँ हाँ बोलो भाई। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दो।
अरे यार तुम ना। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर कंप्लीट एसिड किसको बोलते हैं फिर? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे फिर बोल। सर कंप्लीट प्रीवियस कंप्लीट एसिड किसे बोलते हैं? कंप्लीट एसिड भाई इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा हो उसको कंप्लीट एसिड ही बोलेंगे। आधो अधो किसी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उसको भी तू एसिड ही बोलेगा, कंप्लीट एसिड है वो। ऐसा कोई कंप्लीट एसिड इनकम्प्लीट एसिड नहीं होता भाई। जो भी इन तीनों में से एक भी काम कर दे रहा है वो सारा ही एसिड है, वो कंप्लीट एसिड है। डन। ओके सर। लुईस एसिड को अधूरा एसिड नहीं सर बोलते इनके बेटा। नेम के आगे ल्यूइस का क्या सिग्निफिकेंस है? लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके के एसिड को ढूंढा था बस। ठीक है, लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम दे दिया। बोले हम मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे तो याद रखेंगे, नकारे हैं, तुम लोग याद रख लेना, इसलिए तुम्हें याद करवा रहा हूं। ठीक है, उनके बच्चे अच्छे नहीं थे, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा यार, सब भूल जाएंगे मुझे। बता एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है यार? तेरे दिमाग में H+ का मतलब ही क्यों एसिड भरा पड़ा है? सिर्फ H++ का मतलब एसिड नहीं होता। एसिड कैरेक्टर का मतलब क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तो रहे। ये बता मुझे एसिड कैरेक्टर होता क्या है, पहले वो बता दे बस मुझे, मैं मान जाऊंगा। एसिड कैरेक्टर क्या होता है बस वो बता दे। तो सिर्फ तू H+ को क्यों एसिड मानता है भाई? हाँ बिल्कुल, इससे भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ू। ये 3 कैरेक्टर हैं एसिड के, ये 3 कैरेक्टर हैं एसिड का। मतलब तू इसी का कैरेक्टर क्यों समझता है? एसिड का मतलब ये भी होता है, एसिड का मतलब ये भी होता है, इनको भी उसी कैरेक्टर में आप लाना। मैं अच्छा बच्चा किसको बोलता हूँ? वो जो सिर्फ अच्छे से पढ़ता है उसी को अच्छा बोलूंगा? नहीं भाई, अच्छा वो भी है जो अच्छे से पढ़ता है, अच्छा वो भी है जो अच्छे से खेलता है, अच्छा वो भी है जो अच्छी बातें कर लेता है ना। हाँ, अच्छे बच्चे का मतलब ये सारे कैरेक्टर हो गए, है ना। तो अच्छे सर इन एसिड का तीनों में मतलब से सिर्फ कोई भी एक H+ से नहीं कंडीशन है। अगर ये कोई फुलफिल भी कर लेता है कोई भी एक तो कोई भी फिर एक कोई भी एक अच्छे एसिड का मतलब सिर्फ H+ से नहीं होता। सर अच्छे एक एसिड का मतलब यहाँ से भी होता है। ठीक है, सर E- अगर डोनेट एक्सेप्ट कर रहा है सर, तो फिर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, E- एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ टेंशन ना ले, अभी रिएजेंट में माना घुसा यार मुझे। ठीक है, वो रिडॉक्स में बात करेंगे। ठीक है सर। वो रिडॉक्स में बात करेंगे, हाँ जी। तो लुईस बेस किसे कहते हैं बच्चा? वो सारी चीजें जो कि लोन पेयर डोनेट करती हैं, जैसे कि देखो NH3 के पास लोन पेयर है कि नहीं? यस लोन सर। पेयर है तो कर देगा डोनेट। ठीक है, करते हैं डोनेट। किसको करेगा? किसी को भी, किसी को भी, जो भी सामने मिल जाए बस BCl उसको इसे समझिए कि ये लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है। यही क्या, PCl3 अरे यही सर, क्या, PCl3 PS3 भी डोनेट करने की कोशिश करता है। इतना समझिए जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो, ये डोनेट नहीं, कर देता है। और जिसके पास भी लोन पेयर है वो दे सकता है, मतलब वो सारे सारे लुईस बेस हो सकते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग बैक बॉन्डिंग। इसमें घुसाते हैं बैक बॉन्डिंग। अभी तो आपको नॉर्मल चीज नहीं पता थी, अब बैक बॉन्डिंग इसके साथ घुसा रहा हूं। अब ध्यान सुनना। अब बेटा अब मैं इन सारे कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूं लुईस एसिड लुईस बेस के साथ भसड़ मचाने वाला हूं किसकी? बैक बॉन्डिंग की। अब जरा सर एक मिक्स बार करके पढ़ो। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर। हाँ, अब जरा मिक्स करके आप लोग पढ़ो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले ले। आ जाओ बच्चा लोग, ध्यान सुनो। पूछ सकता है वो आपसे कि बताइए, अच्छा अच्छा एक बात और, एक बात और एक बात और, एक बात और, छोटी सी बात, प्यारी सी बात, बिल्कुल प्यारी सी बात। भिखारी बेटा देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओए सुन लो सुन लो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? इसके पास कितने? 6 इसके बाद भी 6 है सर। डेफिशिएंसी है कि नहीं? अरे डेफिशिएंसी है है कि तो नहीं? सर। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। है। देखो
आप भिखारी किसको बोलते हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। है ना, वैसे तो पैसे आपके पास भी नहीं होते, कमाते हो क्या? कमाते हो, भिखारी हो फिर। क्या बात कर रहा है यार, मांगता ही होगा किसी से, मुझसे मांगते हो? अच्छा, फिर किससे मांगते हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भिखारी तो आप सारे हो, मांगते तो पक्का हो तुम लोग, ठीक है, पर किससे? पेरेंट्स से। अब जिसका मामला अपने घर में ही चल जाए, अपने घर में ही पेरेंट्स से मांग के वो काम कर ले, तो दुनिया भिखारी बोलती है उसे? नहीं, दुनिया भिखारी नहीं बोलेगी, ठीक है। कायदे से तो होना चाहिए भिखारी आप लोगों को, पर दुनिया नहीं बोलेगी। रीजन इज क्या, आप अपने घर में से मांग रहे हो भाई, पापा मम्मी से मांग रहे हो अपने, ठीक है, पर पापा मम्मी ना दे तो भाई बहन पे चले जाएंगे, भाई बहन भी ना दे तो फिर चाचा चाची पे चले जाएंगे, उधर से भी नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, घर में से मिल ही नहीं सकता, फिर किधर मांगोगे? फिर तो पता सर, चले चाहिए ही नहीं। घर वाले पैसा ना सड़क दे रहे, पे। घर वाले पैसा नहीं दे रहे, पैसा जब मांगे तो एक कटोरा हाथ में दे ले पकड़, और फिर आप लोग चौराहे पे इसके नाम पे और उसके नाम पे दे दे, उसको बोलते हैं प्रॉपर भिखारी। उसको क्या बोलते हैं? वो हो गया ना डेफिनेशन में भिखारी। तो आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी है, यहाँ पर डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या उसी के पूरे परिवार में से, इसी का पूरा खानदान है, ये इसी का पूरा खानदान है, अपने ही खानदान में से कुछ ले पा रहा है? यस बोलो, सर। अपने ही खानदान में से बैक बॉन्डिंग। कुछ तो ले रहा है? पैम्पर्ड बेबी है क्या? ये बाहर से मांग रहा है कि मांगने? क्या किसी बाहर वाले से जा रहा है भीख मांगने? नहीं जा रहा, इतना नहीं जा रहा, नो ठीक है? सर। नहीं जा रहा। तो इसको आप लोग अच्छा लुईस एसिड नहीं बोलेंगे, ये बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं है। फिर भाई लुईस एसिड वो जो कि बाहर से मांगे। आपको पता है कि ये बोरोन के पास भी कमी है, पर बोरोन की पूरी फैमिली के पास पैसा है क्या? इसके पास लोन पेयर है जो दे दे? अरे इनके No, पास sir. नहीं है ही सर। तो दे दे भाई। इसको सभी भिखारी। सिस्टम में से कहीं से लोन पेयर नहीं मिल सकता। इसके पूरे खानदान के पास पैसा नहीं है कि इसको 2 रुपए दे दे, ठीक है, इसको कहीं से पैसा दे दे। तो अब इस पे मजबूरी बन जाती है कि ये किसी बाहर वाले से पैसा मांगेगा, और बाहर से पैसे मांगने वाले को, चौराहे पे खड़े होके मांगने वाले को क्या बोलते हैं? भिखारी। इसीलिए ये भिखारी है, और इसीलिए ये तगड़ा लुईस एसिड है। ये क्या हो गया बेटा? ये लुईस एसिड हो गया, वो भी तगड़ा वाला, वो भी बाय द डेफिनेशन वाला। ये थोड़ा सा उससे वीक है, ये वीक कैटेगरी का होगा। ये क्या होगा बेटा? वीक कैटेगरी का होगा। सर पर होगा तो लुईस एसिड ही। हाँ ये भी कहा जाएगा लुईस एसिड। हो तो तुम भिखारी, वो बात अलग है, घर में से मांग लेते हो तो भिखारी नहीं। यस सर। बाहर वाला अभी आपको 1000 रुपए 2000 रुपए देने लग जाए तो नहीं लोगे क्या? दे दे, अरे दे दे, जरूर दे, पैसा दे रहा है तो ये भी मांग लेता है। अगर कोई बाहर वाला बंदा इसको आके इलेक्ट्रॉन दे तो कहता है आजा आजा, तेरा भी स्वागत है, पर तू जब तक नहीं आ रहा तब तक अपना भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तू आ रहा है तो आजा 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 आजा। तो बता क्या हुआ, लुईस एसिड हुआ कि नहीं हुआ? पर ये टाइमली, पर ये एटीट्यूड के साथ, आता हो तो आजा और नहीं तो मेरा काम चल रहा। तो मतलब ये क्या हो गया? लुईस एसिड पर वीक वाला। और ये कहता है भाई सख्त जरूरत है, बिल्कुल सख्त जरूरत है, काम ही नहीं चल रहा, बिल्कुल आजा आजा, तो अच्छा वाला लुईस एसिड हुआ। क्लियर हुआ? मतलब सर एक डाउट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, सुन लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी तो लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। लिख लेना, लिख लेना, लुईस एसिड कैरेक्टर बेटा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दो यार। लुईस एसिड Yes, कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना बड़ा लुईस एसिड कहा जाएगा, होगा। अरे बोलो, पक्का? क्लियर हुआ? सर एक डाउट है। पूछ 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 बच्चा। सर वो BCl3 में सर आपने ना 3 क्लोरीन पे तो मतलब एक एक करके पेयर बनाया, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वहां पे सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो बी बोरॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा? भाई वो तीनों में से कोई भी,
बारी बारी, ऐसा नहीं है ना यार, तू दुलक समझ, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये बैक डोनेशन है। बैक डोनेशन का मतलब समझ यार, वही बात है कि शाम को सपोर्ट है, सुबह खींच लिया सपोर्ट, शाम को आया सपोर्ट करने, सुबह खींच लिया, सुबह सपोर्ट कर रहा है, शाम को खींच लेता है। समझ रहा है ये बात? ये वो नहीं है कि परमानेंट आके ठोक बजा के कह जाए नहीं तुम्हारे साथ हैं हम ना। ये वो प्राणी है जो कि दुनिया से छुपके धीरे से थोड़ी देर के लिए ही सपोर्ट करता है, सर फिर एक तोड़ भी क्लोरीन एक लेता है। टाइम पे। हाँ, फिर तोड़ भी लेता है। ये वो ओके प्राणी सर। है जो कि ये थोड़ी देर के लिए सपोर्ट करता है, उसके बाद तोड़ लेता है। दुनिया आई इसके पास कि तूने कुछ ओके सपोर्ट किया है क्या? ना ना ना, हमने तो कोई सपोर्ट ही नहीं किया, तोड़ लेता है बॉन्डिंग। तो बेटा ये छुपती छुपाती सी बॉन्डिंग है, ये समझ कि ये परमानेंट बॉन्ड नहीं है, हल्के से बॉन्ड है, अदने से बॉन्ड है। किसी को थोड़ा सा बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, वो खुल के सपोर्ट नहीं हो रहा है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ो यार, पाकिस्तान तो सारा खुल के सपोर्ट कर रहा है आजकल। ठीक है, कौन सा वाला छुप छुप के छुपते छुपाते कर रहा है? हाँ, चाइना। सर चाइना, एक बार ये चाइना क्या है, छुपते छुपाते से मेरी कर रहा क्लास होता है। स्टार्ट हो गई। छुपते छुपाते वो जाके उधर तालिबानियों को उधर पाकिस्तान के थ्रू पैसा दे देता है। सऊदी अरेबिया, ये छुपते छुपाते सपोर्ट करता है, खुल के नहीं कर सकता, स्टार्ट हो अमेरिका गई। सामने आ जाएगा, पर छुपते छुपाते क्या करता है, तालिबानियों को सपोर्ट करता है, छुपते छुपाते उनको अलकायदा वालों को सपोर्ट कर देता है। ठीक है, छुप छुप के सपोर्ट करता है, सामने नहीं करेगा। क्लियर है बात? सामने कौन कर रहा है आजकल? इंडिया। ठीक है, यही है, कहता है लूटने के लिए बचा ही नहीं कुछ नहीं, हमारे पास लूटने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, लूट लो। एफएटीएफ में तुमने डाल ही रखा, इकोनॉमी कैसी तैसी हुई रखी सर है, ये तो सर इसीलिए। क्लोरीन फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये बना लेता। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये पक्के पूरे नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट वाला नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता, उतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, छुपते छुपाते से बैक बॉन्डिंग ओके। होता है। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ क्या, कौन सा वाला भाई? फिर से पूरा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का तेरी बच्चे आवाज ही नहीं आ रही है, छोड़। क्लोरीन। रामलाल, मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, सुन ध्यान से एक बार, सुन ध्यान से एक सर बार। क्लोरीन वाला। रिटार्डेड हो क्या? मतलब हद हो गई यार। चलो देखो, सर सुनो क्लोरीन वाला। सुनो, ये क्लोरीन वाले बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। ये देख लोन पेयर, ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास देख लोन पेयर है। लोन पेयर कौन से वाले में है? ये 3p में, और ये किस में है? 2p में। तो 3p 2p को थोड़ा सा सपोर्ट करता है, थोड़ी देर के लिए इसके साथ ओवरलैपिंग सी कर देता है। ये इसके ये वाला लोन पेयर थोड़ी देर के लिए इसके साथ ओवरलैपिंग सी कर देता है, ताकि बोरोन की डेफिशिएंसी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। ये थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देता है ताकि डेफिशिएंसी इस बोरोन की थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। ये जो थोड़ी देर के लिए सपोर्ट है, दिस इज व्हाट नोन एज बैक बॉन्डिंग। और इसी सपोर्ट की वजह से बोरोन की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, और डेफिशिएंसी कम हो जाने की वजह से लुईस एसिड कैरेक्टर घट जाता है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन लोगों के डोनेशन की वजह से डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई है। क्या हो गई है बेटा? थोड़ी कम हो गई है, इसलिए लुईस एसिड कैरेक्टर भी थोड़ा कम हो गया है। क्लियर हुआ बात? सब बैक बॉन्डिंग होती क्यों है? यस। कह तो रहा हूं थोड़ा स्टेबल करने के लिए भाई। ये एकदम से तड़प रहा है, एकदम से, यार तुम कैसे इंसान हो? सब एक मोरल बात बताओ, सपोर्ट। एक बात बताओ, दो फैमिली है, एक फैमिली के पास बच्चा ही नहीं है, एकदम से दो हैं, दोनों के पास बच्चा एकदम से कोई हो ही नहीं रहा है, और उसके बगल में है, उनके बच्चे बच्चे हुए जा रहे हैं। ठीक है, 5 6 यूं तक हुए जा रहे हैं। क्या लगता है, ये जो एक मेहता जी की फैमिली है, इनके पास खूब बच्चे हैं, और जो त्रिपाठी जी की है, इनके पास हो ही नहीं रहे हैं। अब त्रिपाठी का क्यों नहीं हो रहा था पता है आपको? ठीक है। तो हैशटैग मिर्जापुर, मिर्जापुर। हाँ मिर्जापुर देखे हो ना, तो बढ़िया। तो त्रिपाठी जी का हो ही नहीं रहा है, और इनके पास मेहता जी के पास खूब है। क्या मेहता जी के बच्चे इनके घर में नहीं जाएंगे खेलने? थोड़ी देर के लिए मेहता जी अपने बच्चे इधर ट्रांसफर नहीं कर देंगे? ले तू भी एक आध दिन खेल ले इनके साथ, फिर भेज दियो। अरे करते हैं कि नहीं करते यार? त्रिपाठी जी बर्फी देने लग जाएंगे, आजा बेटा बर्फी ले ले, आजा आजा, बुलाएगा थोड़ी देर के लिए। यही है बैक बॉन्डिंग, वो थोड़ा सा सपोर्ट, यही है बैक बॉन्डिंग। ठीक है,
ओके चलिए अब आइए बच्चा लोग क्वेश्चन करते हैं। यार पहले तो तुम ध्यान से सुना करो। पहले तुम ऑनलाइन में बैठ के उबासी मार रहे होते हो, सो रहे होते हो मुंह फाड़ फाड़ के, उसके बाद कहते हो सर। ऑफलाइन में इतने आए हैं सारे के सारे नदान से, इन सब में इनको सब समझ में आया। तुम ऑनलाइन वाले बैठ के मुंह फाड़ते रहते हो, फिर कभी चले जाते हो उधर, फिर आके पूछते हो सर फिर से बता दो। ठीक है तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो यार। चलो अगला BF3 BCl3 BBr3 और BI3, इन सब में से लुईस एसिड कैरेक्टर आपको बताना है। ठीक है किसके अंदर कितना अच्छा लुईस एसिड कैरेक्टर होगा ये बताना है आपको। ठीक है चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सर BI3 में सबसे ज्यादा होगा। सर BF3 में होना चाहिए। BF3 में सबसे ज्यादा होगा सर। BF3 में सबसे कम होगा ना। BF3 में सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से BF3 में अबे बैक बॉन्डिंग मैं हो कह रहा हूँ जाएगी। बच्चा कॉन्सेप्ट bonding को हो ध्यान जाएगी। से अप्लाई करो। ये बैक बॉन्डिंग है, घुमा घुमा के नंबर लेके ले आता है। ठीक है क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आता है। सर BI3 होगा। अच्छा BI3 में सबसे ज्यादा होगा। अब सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से अब। सर हाँ बोलो बच्चा। सर आपने पिछले लास्ट 5 मिनट्स में क्या क्या करा है सर बता दो, मैंने दोबारा क्लास ज्वाइन करी है। है सर मैंने क्लास दोबारा ज्वाइन करी है, क्या क्या कर रहा है सर एक बार दोबारा बता दो। तो क्या करूं मैं? सर लास्ट स्लाइड में क्या क्या दिखाया था एक बार दिखा दो। स्क्रीनशॉट ले ले। ये परेशान कर दिया इन्होंने तो। ले लिया चल देख इसको कर। सर ठीक है। लुईस एसिड कैरेक्टर बताना है। चलो देखो सुन लो बच्चा। लुईस एसिड कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये बात आपको सबको पता है। अब समझो BF3 में बच्चा ध्यान से देखते रहो। BF3 में इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है नो डाउट, 2p वेकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास लोन पेयर है नो डाउट, 2p में लोन पेयर है। क्या 2p में गुलगुलू होता है? बिल्कुल होता है, बड़ा होता है, भयंकर होता है बच्चा। तो ये इस तरीके से बैक बॉन्डिंग कर लेगा और अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा नो डाउट बेटा जी। 2p वाली बैक बॉन्डिंग है, बड़ी खतरनाक होगी। तो मतलब अब अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी वाली है तो डेफिशिएंसी भी अच्छी खासी दूर हो जाएगी, डेफिशिएंट नहीं रहेगा। क्योंकि भाई अच्छे से सपोर्ट यहां से भी आ गया, वाह, अच्छे से सपोर्ट यहां से भी आ गया और अच्छा खासा सपोर्ट यहां से भी मिल जाएगा। तो डेफिशिएंसी जो है कि उतनी ज्यादा बचेगी नहीं, लगभग डेफिशिएंसी खत्म सी हो रही होगी। खुश है ये खुश है काफी ज्यादा, दूसरों से नहीं मांगेगा। मतलब ये वाला जो है बैक बॉन्डिंग तो है गुरुदेव, बैक बॉन्डिंग तो जरूर है, पर आप समझिए कि ये 2p है और ये 2p और 3d है। 3p में है। लोन पेयर किस में होता है? 3p में होता है। तो 3p और 2p में होता तो है पर उस लेवल का नहीं है। इनके बीच में गुलगुलू होंगे तो, पर उस लेवल के नहीं होंगे। तो मतलब डेफिशिएंसी दूर करने की कोशिश जरूर करी गई है, पर वो मामला उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया। और आप समझ पा रहे हो कि यहां पर क्या हुआ। BBr3 बेटा जी, BBr3 में ब्रोमीन के पास लोन पेयर है। हाँ बिल्कुल है, पर ये कौन से वाले लोन है? 4p। ये वाले कौन से हो गए? 2p। क्या 4p 2p में कुछ भी हो सकता है? वो अगर बहुत हल्का सा कुछ हो भी रहा होगा तो उसको बैक बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है बच्चे, ठीक वैसे ही BI3 में 2p और 5p आ जाएगा, वहां पर भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो बैक बॉन्डिंग जो हुई है बहुत अच्छे लेवल की हुई है, वो भी यहां पर बैक बॉन्डिंग यहां पर है, बैक बॉन्डिंग यहां पर भी है, पर टिक मार्क सिर्फ एक यहां पर अच्छा है। यहां पर बैक बॉन्डिंग का ऐसा कोई सवाल नहीं है और यहां पर बैक बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सबसे अच्छा लुईस, सबसे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन इसको मिला है। डेफिशिएंसी काफी हद तक की दूर हो गई है। डेफिशिएंसी कम होने का मतलब है कि लुईस एसिड कैरेक्टर भी कम हो गया।
तो बेटा जी ये तो हो गया कम, ये हो गया कम, इससे ज्यादा डेफिशिएंट तो ये है, और इससे भी ज्यादा डेफिशिएंट बेटा कौन है, ये वाला, और इससे भी ज्यादा डेफिशिएंट बेटा जी ये वाला। तो डेफिशिएंसी बढ़ी तो लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ा। लिख लेना, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ी इसीलिए लुईस एसिड कैरेक्टर भी बढ़ा। लिख लेना इस बात को, लिख लेना इस बात को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और मैं बता रहा हूं इसमें कोई अगर कोई इधर से हल्का प्राणी है ना भाई, उसके बस की बात नहीं है ये। इधर से जीव वही चाहिए जो इधर से भरे हो ढंग से, ठीक ठाक मामला काम करता हो, 2-3 बादाम खा के आते हो कम से कम, ठीक है, वही कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एकदम से, मर जाओगे सारे सारे। बोलो हुआ क्या, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे धोखे खाते हैं, सबसे धोखेबाज टॉपिक है ये। इतने धोखे तो प्यार में नहीं होते जितने इधर होते हैं। बोले सर हमने प्यार वाले धोखे खाए ही नहीं, यहाँ वाले खा लो कम से कम, वहां वाले सुधर जाना ठीक है, या कहीं तो धोखे खाओगे, इधर ही खा लो यार, प्यार में मत खाना, बड़े धोखे हैं। हाँ चलो देखो अगला, AlF3 AlCl3 और AlBr3। बताइए 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 जल्दी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन अच्छा वाला? सबसे ज्यादा AlB3 होगा। AlBr3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा जी। यहाँ पर तो होगी ना बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग अच्छी वाली हो गई। ये लो ये लो लो, ये हो गई 2p, ये हो गया क्या 3p, और 2p और 3p के बीच में ग्लू ग्लू हो ही सकता है, इनके बीच में नो बैक बॉन्डिंग, इनके बीच में नो बैक बॉन्डिंग। तो जहां बैक बॉन्डिंग नहीं है बेटा जी वहां पर डेफिशिएंसी ज्यादा है, यहाँ पर डेफिशिएंसी ज्यादा है, यहाँ पर उससे ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर डेफिशिएंसी ज्यादा, यहाँ पर लुईस एसिड कैरेक्टर भी ज्यादा। ठीक है, लिख लेना, लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी इंक्रीजेस। क्लियर हुआ बात? पक्का? सर हाँ बोल भाई। सर ACl3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? किसमें? AlCl? AlCl3 में मैंने कहा फिर बोला? होती नहीं। मैंने बोला ही नहीं भाई, नो बैक बॉन्डिंग में बोल रहा हूँ, नो बैक। तो सर यार तो AlBr3 में भी तो नहीं हो रही, कह रहा हूँ नो BR, नो BB, नो तो BB। फिर हमें कैसे पर तू खुद समझ, को बेटा, Al में और Cl में माना कि इसको बीबी मानते नहीं है, इसको बैक बॉन्डिंग का लेवल दिया नहीं जाता, बैक बॉन्डिंग का दर्जा दिया नहीं जाता, ये 3p है और ये भी 3p है, बैक बॉन्डिंग का दर्जा नहीं देता। पर सोच कि थोड़ी बहुत अगर हल्का फुल्का भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा ना यार, थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा, यहाँ पर तो वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग से पहले कुछ हल्का सा, जरा सा, कहते हैं ना जरा सा भी अगर बाकी है तो वो होगा, यहाँ पर उसके भी चांसेस खत्म है। बैक बॉन्डिंग का नाम नहीं दिया गया इसको भी, ना ही इसको, पर आप समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत लिटिल सा, ठीक है, बिल्कुल लिटिल सा, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। ठीक है, चलो अगला बच्चा लो, और चलो करते हैं बेहतरीन काम, मचाते हैं गंध। बताओ ये है लोन पेयर, जल्दी बता दो, लुईस बेस कैरेक्टर। NH3। लुईस बेस कैरेक्टर कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है? बताओ किधर ज्यादा और किधर कम? NH3 में ज्यादा है। अच्छा सर NH3 में ज्यादा है। चलो देखो सुनो, यहाँ पर बेटा जी पहले आपको समझना पड़ेगा लुईस बेस कैसे कहते किसे हैं, जो कि लुईस बेस कैसे कितने हैं,
जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी के इनवर्सली देता हो। प्रोपोर्शनल। कौन Lone इलेक्ट्रॉन pair देगा donate. बेटा? जो इलेक्ट्रॉन देता हो उसको बोलते हैं लुईस बेस। और इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है? जिसे खुद के पास हो। किसको देना? अपनी ही फैमिली में देने को बोलते हैं क्या? अरे कोई बाहर पैसा वालों लाके को देने दानी को किसको बोलोगे भाई? जो अब ऐसा पति जैसा ऐसा कोई हस्बैंड जो पैसा खूब कमाता हो पर जाके अपनी बीवी को ही देता हो, दानी बोलोगे क्या? अरे बोलोगे दानी? नहीं ना। वो जो दूसरे को देता हो बेचारा बोलेंगे। है ना, वो जो दूसरे को देते हैं उसको दानी बोलते हैं। जो अपने ही खानदान पे खत्म कर रहा है, ले जाके पैसा अपनी बीवी को दे रहा है, अपने ही बच्चे को दे रहा है, अपने ही मम्मी पापा को दे रहा है, वो कहीं बात का दानी? समझ रहे हो बात को? ऐसे ही बेटा तुम्हारे साथ रक्षाबंधन में होता है कि नहीं होता? भाई पैसा निकालता है, भाई पैसा दे देता है, पता चला अपने अपनी फैमिली में रह गया पैसा। है कि नहीं? बेनिफिट तो तब है जब राखी या दूसरे वाले को बात किया, तुझे बात नहीं है, ससुरा वो 10 रुपए देता होगा। है कि नहीं? ऐसा ही होता है। यस सर। दानी किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ पर देखो ये बेटा जी, देखो ये वाला लोन पेयर 2p में है और यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए। जब इसके फैमिली में कोई इसके लोन पेयर को अब्सॉर्ब करने वाला है ही नहीं, तो फिर ये देगा किसको? बाहर, है ना। अब यहां पर देखो इसके पास ये 2p में है और ये वाला क्या है इसके पास? खाली कौन है बेटा? 3D खाली है ना। और अगर इसका वाला 2p इसके 3D में घुस गया, इसका वाला 2p बेटा इसके 3D में घुस गया, इसके 3D में घुस गया, तो मुझे बताओ जब कोई 2p अपने ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी किसके साथ, अगर इधर उधर जा रहा है, तो क्या वो अवेलेबल होगा किसी बाहर वाले को डोनेशन के लिए? जब आप अपने में बिजी है तो किधर जाएगा भाई? बोलो। तो ये नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अपनों में ही बिजी है इसलिए दूसरों को डोनेट उतना ज्यादा नहीं करेगा। जो दूसरों को डोनेशन के लिए अवेलेबल ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? वीक लुईस बेस। ठीक है, जो दूसरों के लिए अवेलेबल हो उसको बोलते हैं लुईस बेस, और ये बेटा दूसरों के लिए अवेलेबल है एंड दैट इज द रीजन इट्स अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। लिख लेना बच्चा, ये वाला लुईस बेस ज्यादा अच्छा होगा। लुईस बेस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम हियर टू हियर। लिख लो पक्का लिख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए एग्जामिनेशन में आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको लोगों को करना पड़ेगा। लुईस एसिड लुईस बेस कैरेक्टर पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, आपको आना ही चाहिए एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, H2O संगम प्यारा, संगम प्यारा, बताओ लुईस बेस कैरेक्टर। सर पहले वाला होगा। तो फर्स्ट वाले का वाला सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होगा, देन होगा। सेकंड का, देन थर्ड पहले का। वाला ज्यादा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बोल बच्चे तू बोल, कौन लुईस बेस अच्छा है? कौन सा वाला? सर वो ऐसे है, पहला वाला? थर्ड वाला लुईस बेस है? लास्ट वाला। थर्ड वाला सर लुईस बेस है? सेकंड वाला। उल्टा बोल दिया।
देख लिया? हाँ चेक कर। सर फर्स्ट वाला है अच्छा ठीक सबसे है, स्ट्रॉन्ग। तो बोल बोल बोल, ऐसे कैसे नहीं, सही से देख। हाँ तो पहले वाले में समझ में आया, इसके पहले वाले में इसका वाला इसके पास नहीं जा पा रहा है, इसका जा पा रहा है। यहाँ पर एच एच क्यों लिखा है तूने? कोई बात नहीं चल, फिर भी वैसे तो लिखा तो चल, कोई बात नहीं चलता है। हाँ, ये वाला अपने में ही बट गया था, तो यहाँ पर भी देख कि किसका लोन पेयर अपने वालों में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पूरा तो लिख। हाँ, अब देख कौन सा वाला लोन पेयर ये क्या अपने वाले में इन्वॉल्व हो जाएगा, इधर ही डोनेशन हो जाएगा इसका। वाला अगर हो सबसे जाएगा ज्यादा लुइस बेस है। वीक लुइस बेस होगा, और अगर अपने में ही डोनेशन नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, अच्छा लुइस बेस होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल, सुनो 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 सुनो, मैं वही बताना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए बच्चा, होता यहाँ पर यह है कि ये वाला इसके पास कोई वेकेंट है ही नहीं। देखो CS3 है और CS3 के पास कोई वेकेंट होता नहीं है। इनके पास लोन पेयर है 2P वाले और इनके पास कोई वेकेंट ही नहीं है। जब ये लोग इसके लोन पेयर को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो ये सिर्फ डोनेशन के लिए किधर होगा, बाहर, कहीं बाहर डोनेशन होगा। और यहाँ पर भी लोन पेयर एक्सेप्ट करने का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई खाली वाली है नहीं। पर इनके पास सिलिकॉन के पास खाली होता है क्या? बिल्कुल, इनके पास 3D खाली होता है। और 3D क्योंकि खाली है तो भाई लोन पेयर को अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी तो है ही है। अगर लोन पेयर को अब्सॉर्ब करेगा तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल उतना अच्छे से नहीं रहेगा पर उस लेवल से नहीं रह पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिलिकॉन क्या है बेटा, ये रहे 3D और ये रहा एक 3D, है ना। तो ये तो तगड़ा डोनेशन मतलब यहाँ पर इसको खींच रहा है ना। ये वाला अपने में ही उलझा लेगा इसको, ये वाला भी अपने में उलझा लेगा। तो कोई भी लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है बेटा तो फिर वीक लुइस बेस कहा जाएगा, उसको अच्छा लुइस बेस नहीं कहेंगे। ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, ये लोन पेयर हमेशा ही अवेलेबल है, तो ये वाला लुइस बेस अच्छा कहा जाएगा। भाई वो दोस्त जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होता है वही तो अच्छा दोस्त होता है। और अक्सर कर जो गली के बिल्कुल नकारे, बिल्कुल निकम्मे और बिल्कुल बेरोजगार होते हैं वही अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। देख लो उनकी दोस्ती कितनी तगड़ी होती है। गैंग्स फोन कर दो तुरंत अवेलेबल, ठीक है। तभी तो दादागिरी करते होंगे कुछ लोग 10th तक, ऐसा होता था। बिल्कुल बिल्कुल नठल्ले, पढ़ने वाली भी कोई बात नहीं है वहां पर, पढ़ने वाला कोई मतलब नहीं बनता। एकदम फोन कर दो, हाँ भाई यहाँ पर आ जा, तुरंत एक अगले मिनट अवेलेबल हो जाते हैं वहां पर। वो अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती निभाते हैं फिर वो लोग, ठीक है। ये वही है, घर से खाली है एकदम सही, फोन किया तुरंत चला जाता है, तुरंत अवेलेबल हो जाता है, अच्छा लुइस बेस कहा जाता है। क्लियर है बात? अगला चलिए बच्चा, देखो आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे अब तक तो मैंने बैक बॉन्डिंग भी 2 तरीके की सिखाई है आपको। एक वो बैक बॉन्डिंग जो कि कहां से होती है बेटा, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बेटा जी? अभी तक मैंने 2 तरीके की आपको बैक बॉन्डिंग सिखा दी है, आप लोगों को शायद ध्यान ना गया हो। पर हाँ, एक ऐसी बैक बॉन्डिंग थी जो कि साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ जाती थी, याद करो। एक तो इस कैटेगरी वाली बैक बॉन्डिंग थी, और दूसरी बैक बॉन्डिंग थी सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ जाने वाला। नहीं बताता हूं, यस सर, मैं सिखाता हूं आपको, बताता हूं। देखो आपको एक मैंने एग्जांपल जो कराया था वो कुछ इस कैटेगरी का था। चलो देखो, ये एक साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ, ऐसा एग्जांपल कौन है? या बिल्कुल सही बात है, BF3 टाइप का। सर AlCl3। AlCl3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ध्यान से देख लो। ये वाला बेटा जी जो लोन पेयर है वो इधर की तरफ डोनेट होता है, तो साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ। क्या? साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ, एक तो ये।
और याद करो बेटा, एक और बैक बॉन्डिंग मैंने सिखाई है आपको, इस तरीके वाली। यहां पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और सेंट्रल एटम से चीजें जो है वो साइड एटम की तरफ फ्लो हो रही है, राइट। अब आप समझिए कि इन दोनों में क्या क्या फर्क होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ गया है। क्या क्या फर्क होता है बच्चा, ध्यान से देखते रहो। सबसे पहला फर्क, यहां पर ड्यू टू बैक बॉन्ड की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर बेटा बैक बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, किसी के साथ अगर हल्के फुल्के भी बॉन्डिंग है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। मुझे बताओ, यहां पर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लिख लेना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है? यस सर। और अगर बैक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा होता है, तो दूसरा फैक्टर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। यस सर। बिल्कुल सही आप सीख जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक वही काम बच्चा यहाँ पर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में बिल्कुल, यहाँ तक में सेम काम है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सेम लिखो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज मारता है, पर दूसरा फैक्टर बॉन्ड लेंथ क्या मारता है बच्चा? बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज मारता है। हाँ जी, क्लियर हुआ इतना बेटा? ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें मुझे शायद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तीसरी बात बच्चा लोग, इसकी हाइब्रिडेशन पहले क्या थी मुझे बताना, इसकी BF3 की हाइब्रिडेशन। sp2। BF3 का हाइब्रिडेशन पहले क्या था? sp2 और अभी भी क्या है? sp2 sp2। हाँ, sp2 ही है, शक्कर नहीं डाली इसने। हाँ जी, sp2 ही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले भी sp2 था, आज भी sp2 है, मतलब नो चेंज इन हाइब्रिडेशन। क्या मतलब है बेटा? लेकिन लोन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम पे, बता रहा हूँ, नो तो चेंज सर फिर हो जाएगी। इन हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जी यहाँ पर हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं होता। हाइब्रिडेशन में कोई चेंज वेंज नहीं होता। तीसरा पॉइंट बच्चा, आप मुझे बताइए कि हाइब्रिडेशन के लिए आपको क्या सिखाया मैंने आज तक? क्या सिखाया आज तक? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सिखाया। कभी मैंने पाई बॉन्ड सिखाया क्या? नहीं ना, कभी मैंने पाई बॉन्ड नहीं सिखाया आपको। तो आप समझिए कि जब ये वाला लोन पेयर इनके साथ उनके साथ डोनेशन में जा रहे हैं, तो क्या आप उनको पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे हम लोग? जी बिल्कुल। वो लोन पेयर जो किसी के साथ गुलू गुलू करने लग जाए, बॉन्डिंग करने लग जाए, वो लोन पेयर जो किसके साथ आने जाने लग जाए, किसी के साथ ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो जाए, किसी के साथ बॉन्डिंग करने लग पड़े, और वो भी पाई वाली, ऐसे लोन पेयर को हाइब्रिडेशन की श्रेणी से निकाल बाहर करते हैं हम लोग। उसको अब हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं, और वो लोन पेयर अपन लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। मुझे बताओ, बैक बॉन्डिंग जब नहीं होती तो हम लोग इसको कंसिडर करते sp3, पर क्योंकि बैक बॉन्डिंग को कंसिडर किया जा रहा है तो ये लोन पेयर को अब कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं किया लोन पेयर जाएगा। को कंसिडर करना बंद कर दिया तो मतलब क्या? sp2। अब क्या हो गया sp2। बताइए? sp2। तो हाइब्रिडेशन में चेंज आया कि नहीं आया? यस, देयर इज अ चेंज इन हाइब्रिडेशन। बेटा मतलब एक्चुअली डिक्रीज इन हाइब्रिडेशन क्या होता है? एक्चुअली डिक्रीज इन, या फिर चेंज लिख लो,
सर ये वाला फिर से मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर लिख दो रहा हूँ लास्ट चेंज पॉइंट। होगा, ठीक है, जनरली डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज इन हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। फिर से बताता हूं, देख बच्चा सुन ध्यान से, तू अभी अगर इसको सीखेगी जिसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका क्या हाइब्रिडेशन है बेटा तेरे लिए? 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कुल मिला के 4, और 4 का मतलब क्या होता था? sp3। थ्री। पर बच्चा लोग सोच समझ कि ये वाला लोन पेयर अगर किसी के साथ हाइब्रिडेशन में जाने लग पड़े, किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जाने लग जाए, किसी के साथ हाइब्रिडेशन में चला जाए, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ना, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ये तो पाई की तरह कंसीडरेशन में आ रहा है अब, क्योंकि वो किसी के साथ पाई बॉन्ड बनाने लग पड़ा है, थोड़ी देर के लिए ही सही, किसी और इसके साथ फिर इसके साथ, इसीलिए तंग आकर हम लोग कहते हैं नहीं 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर के नाम पर त्याग दिया जाता है उस लोन पेयर को। लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जब नहीं करेंगे तो 3 का मतलब क्या होता है? sp2। तो आप देख, हाइब्रिडेशन में बैक बॉन्डिंग की वजह से लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, और लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करने का मतलब है कि sp2 हो जाना, राइट। तो हाइब्रिडेशन में एक चेंज आया तो है, यही बॉन्ड साइड एटम से सेंट्रल एटम वाले में भी तो बन रहा है, फिर बेटा इसमें भी तो होना चाहिए साइड एटम से सेंट्रल एटम की ओर बन रहा तो रहा है पाई बॉन्ड, पर तू हाइब्रिडेशन किसका निकाल रही है? ये तो देख, सर हाइब्रिडेशन तो नहीं होगा। सेंट्रल एटम का। जब कहा इंक्रीज होना चाहिए, देख सही उसका सही। सर फ्लोरीन का चेंज हो रहा है, लेकिन सेंट्रल एटम का तो सेम ही है ना। फिर से देख, फिर से देख, समझ। रुक जाओ भाई, तुम लोग ऑनलाइन वालों, इसको समझने दे, समझ ढंग से समझ। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? हाँ समझ में आया बात तुमको? वेकिन में भी कौन आ रहा है? पाई बन के आ रहा है। कैसे आ रहा है? और पाई अगर एक आध बढ़ भी जाए तो हाइब्रिडेशन में कोई फर्क कब पड़ता है हाइब्रिडेशन में? लोन पेयर से और सिग्मा से। जब तेरा सिग्मा चला जाए तो समझिए तेरा कुछ चला गया, जब तेरा लोन पेयर कहीं जाने लग जाए तो समझिए कहीं कुछ चला गया। पाई बन जाए, पाई टूट जाए, पाई से हाइब्रिडेशन का कोई लेना देना। समझ गया बात? तो बोरोन के पास पहले बता कितने सिग्मा बॉन्ड थे, और अभी भी कितने सिग्मा बॉन्ड है? लोन पेयर पहले कितने थे? एक भी नहीं। बोरोन के पास लोन पेयर पहले भी नहीं थे, और लोन पेयर उसके पास आज भी नहीं है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 3 सिग्मा और आज भी। समझ में आया बात? इसीलिए नो चेंज इन हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन वालों, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर पहले भी 3 सिग्मा थे और आज भी 3 सिग्मा है, इसीलिए कोई चेंज नहीं आया। पाई बढ़ा है मानता हूं, पर पाई बढ़ने से हाइब्रिडेशन में कोई चेंज वेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बोरोन के हाइब्रिडेशन में बेटा कोई चेंज नहीं है इधर। नेक्स्ट, यहां पर इसलिए चेंज है क्योंकि लोन पेयर जो कि पहले से इन्वॉल्व होता था, अब वो लोन पेयर उस लायक नहीं बचा, इसलिए इसको हाइब्रिडेशन में चेंज करना पड़ा। अब मुझे बताओ, जब हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं है बच्चा, तो बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंज? नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। बेटा जी कोई चेंज नहीं आता बॉन्ड एंगल में, पर आप समझ जाओ कि अगर हाइब्रिडेशन में चेंज है तो क्या एंगल में भी चेंज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, इंक्रीज हो जाए। चेंज दिखता है, और कौन सा चेंज? इंक्रीज हो जाता है इन बॉन्ड एंगल। लिख लो, बॉन्ड एंगल में इंक्रीज आता है। ये वाली बात आपको समझ में आती रहनी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए, ठीक है। यहां तक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ओके डन। आओ थोड़े बहुत क्वेश्चन करा लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन बेटा जी वहां से पूछे जाते हैं क्योंकि वहां से काफी कुछ चेंज है जो कि वो लोग बता नहीं पाते, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके समझ में नहीं आती ये बात वहां तक समझ आ ही नहीं पाती उनको। जैसे कि वो ये पूछेंगे, जैसे कि वो ये पूछेंगे, जैसे कि वो ये पूछेंगे कि बता जमूरे, बता जमूरे किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, इसका
या फिर इसका। बता किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, बता किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। वो इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है। बता दो, एकदम से बता दो, बॉन्ड एंगल किसका बड़ा, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, या ये वाला गामा। 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 गामा सबसे बड़ा है बच्चा लोग, गामा सबसे बड़ा है। रीजन क्या है, गामा रीजन सबसे है बड़ा है। इसके पास नो बैक बॉन्डिंग, लिख लेना, नो बैक बॉन्डिंग। और कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो हाइब्रिडेशन क्या है, प्योरली प्योरली। गामा वाले में से दोनों लोन पेयर यूज हो रहा है तो फिर वो यहाँ दोनों लोन पर पेयर उसकी ओए एवरेज। सुन लो सुन लो सुन लो, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत है गुलगुलू कर रहा है, एक थोड़ा गुलगुलू करने लग रहा है, तो यस बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है तो थोड़ा बहुत एंगल चेंज मारेगा। हाइब्रिडेशन थोड़ी बहुत sp2 की तरफ जाएगी, और sp2 की तरफ जाने का मतलब है बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, क्योंकि sp2 में कितना बॉन्ड एंगल लगभग लगभग होना चाहिए, 120 के करीब करीब होना चाहिए। तो 120 पूरा ना हो जाए, चलो मान लो कि पूरा नहीं होता, पर फिर भी 120 के करीब तो चला ही जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला लोन पेयर इधर भी और इधर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई तो sp2 के ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। ज्यादा करीब का मतलब क्या है, लगभग लगभग ये 120 के करीब जाने की कोशिश करने लग पड़ेगा। ये समझिए ठीक वैसे जैसे कि 107 तक है, ये 10 तक गया या फिर 111 तक गया, लगभग लगभग sp2 की तरफ जा रहा है, और ये बहुत करीब पहुंच चुका होगा sp2 के, ये बहुत करीब पहुंच चुका होगा 120 के। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 ही हो चली होगी, और एंगल जो है थोड़ा और ज्यादा हो चुका होगा। यही मैं बताना सर चाहता ऐसे हूँ। क्यों होना चाहिए जब सुन दोनों लो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, यहाँ पर बेटा सुन लो, ऑक्सीजन का हमेशा एक ही लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाता है, सॉरी रेजोनेंस में जाता है। ऑक्सीजन का हमेशा एक ही लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता है। कभी भी एक ही टाइम पर ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर बर्बाद नहीं हो सकते। मतलब अगर ऑक्सीजन के दो बेटे थे तो एक ही बर्बाद होगा, एक काम का ही होता है। दोनों एक साथ बर्बाद हो जाए ऐसा, दोनों लोन पेयर में ऑक्सीजन के जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये फर्क आपके ड्रॉपर वालों को नहीं पता, आपके 12th वालों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपके पूरे स्कूल में। छोड़ो यार, बहुत भयंकर फर्क है, बहुत भयंकर फर्क है। पर बेटा जी पता है इसका जो बैक वाली स्लाइड दिखाइए। सुन चुप, इसका जो फर्क है बेटा, ये आपको एमओटी में मिलता है, और एमओटी वो वाली जो आपने पढ़ी नहीं, एमओटी भी वो वाली जो आपने पढ़ी नहीं, वहां पे मिलता है। आपको एमओटी सारी थोड़ी ना पढ़ाई गई है, आपको एमओटी कौन सा वाला पढ़ाया गया, होमोन्यूक्लियर वाला, पर ये हेटेरोन्यूक्लियर है, पॉलीएटॉमिक है। ये न तो आपके कोर्स वाला कोई पढ़ता और ना किसी को पता है। तो ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूं। कभी भी ऑक्सीजन के दो लोन पेयर साहब आप ऐसे दिखा तो दो, कभी भी दिखा तो देना, दिखा तो देना, पर कभी भी इसमें से दोनों को ऑक्सीजन के लोन पेयर को कहीं भी इन्वॉल्व मत कर देना। अगर कहीं रेजोनेंस में भी इसको इन्वॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एक को इन्वॉल्व करना। कोई एक और बॉन्ड बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ एक बॉन्ड और बना लेना। आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड एक लोन पेयर के साथ ही खिलवाड़ करने का ऑप्शन होता है, बाकियों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप अगर चाहो कि ये एक H+ तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, एक और लोन पेयर है ये वाला भी एक्सेप्ट कर ले, तो सुन लेना कभी भी दूसरा वाला लोन पेयर कहीं नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाएगा, नेवर एवर। सर आपने पीछे तो वही किया है सर, क्या बोल रही है, आपने पीछे तो वही किया है, आपने ऑक्सीजन SiH3 के साथ 2 बार कर दिया ऑक्सीजन। भाई साहब किधर किया सर इससे आगे वाली स्लाइड आगे सर, इससे भी आगे। ए भाई सुन सुन यार, ये थर्ड वाला सर। ऐसे कर ले इसको यार, ठीक है ऐसे कर ले इसको, एक ही जाएगा दूसरा वाला नहीं जाएगा, दूसरा वाला नहीं जाएगा,
दूसरा वाला पक्का नहीं जाएगा। बहुत बड़े रीजन है इसके, बहुत बड़े रीजन है बच्चा। इसका एक लोन पेयर हमेशा और हमेशा इंटैक्ट रहता है, वो न तो कभी रेजोनेंस में जाता और वो न तो कभी किसी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता। लिख लेना, लिख लेना, दिस लोन पेयर will never go in resonance or any sigma bond। सर अगर 3 पेयर लोन पेयर रहता तो 2 जाते और 1 रहता। नहीं, अगर फ्लोरीन की तो बात करेगा तो फ्लोरीन का भी एक ही लोन पेयर जाता है, बाकी 2 चुपचाप से वहीं से रहते हैं। हमेशा एक ही जाता, मतलब एक ही जाता है हमेशा। क्योंकि पता है, क्योंकि बेटा ये ना, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, आप उस लायक तो नहीं हो कि आपको बताया जाए, पर फिर भी चलो बताने की कोशिश होती है। क्योंकि इस लोन पेयर की और एनर्जी बहुत ही लो होती है, ये लो लाइन एनर्जी होता है, वेरी लो एनर्जी ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है बेटा? लो एनर्जी ऑर्बिटल होता है। आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको सीओ का कराया था, सीओ का कराया था, इससे और उसमें भी एक नीचे था। मैं आपको मैंने कराया था कि सीओ में से ओ के पास ये जो लोन पेयर है वो कभी भी किसी के डोनेशन में नहीं होता, हमेशा यही वाला डोनेट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई एनर्जी वाला था और ये लो एनर्जी वाला था। लो एनर्जी वाला कभी भी डोनेशन में नहीं जाएगा, ठीक है? सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, उसके बाद भी ये जाएगा नहीं कभी भी। याद रखना बच्चे, ये वाला भी लोन पेयर लो लाइन वाला था, लो लाइन वाला था। ठीक वैसे ही ये वाला भी लोन पेयर कौन सा वाला है? एमओडी अगर बनाओगे इसकी तो बहुत नीचे पाओगे इस वाले लोन पेयर को, एकदम से नीचे पाओगे। और जो लोन पेयर नीचे की तरफ होता है वो कभी भी डोनेशन में, वो कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाता। क्लियर हुआ बात? पक्का? चलिए, सर रीजन एक बार और बता दीजिए क्यों नहीं हिस्सा लेता। क्या कह रहे हैं? रीजन बता दीजिए नीचे वाला क्यों नहीं लेता इमोटी में अरे हिस्सा। यार, नीचे वाला बहुत गड्ढे में होता है, अंदर बिल्कुल एकदम से एनर्जी कम होती है। जो बिल्कुल ही कम एनर्जी वाले में नीचे बैठा हो वो किसी को डोनेट या फिर किसी से एक्सेप्ट कुछ नहीं करता, वो डोनेट कर ही नहीं सकते। डोनेट हमेशा ऊपर वाले लोन पेयर किए जाते हैं जिनके पास हाई एनर्जी होती है। भूल गया क्या यार? सीओ पढ़ाया था, सीओ तो पढ़ाया था। अबे सीओ भूल पढ़ाते गया वक्त था। बताया तो था कि ये वाला लोन पेयर हाई एनर्जी में बैठा होता है ऊपर की तरफ, ये वाला लोन पेयर नीचे की तरफ बैठा होता है अंदर बिल्कुल। ये डोनेशन में कभी नहीं जाएगा, यही जाएगा हमेशा जब जाएगा, बताया था। यही रीजन है बेटा, सेम, ठीक है। हालांकि ये लेवल आप अभी इस लेवल पे हो भी नहीं कि आपको मैं ये बता दूं, तो इसलिए सिर्फ इस तरीके से कर रहा हूं, नहीं तो एमओडी बना बना के दिखाता फिर कहते कि सर एमओडी क्यों बना रहे हो, ऐसे ही बता दो। सर तो पिछले वाले क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड में किसका बड़ा होगा? अबे सुनो सही, ये वाला, हाँ सुनो, लुइस बेस कैरेक्टर बता रहा हूं, है ना? तो आप समझिए कि इनमें से एक लोन पेयर तो अगर मैं मिटा ही दूं ना तो ही अच्छा है साला, है ना? मिटा ही दो तो अच्छा है, क्योंकि वो ना तो किसी के डोनेशन में जाता ना तो कुछ करता। तो उसको हटाओ यार, ये लोन पेयर किसी काम का ही नहीं है, डोनेशन में जाएगा ही नहीं कभी। अब जो देखना है यहाँ पे देख लो, अब जो देखना है देखो, ये वाला किसी के साथ बॉन्डिंग में अभी हाल फिलहाल इन्वॉल्व नहीं है तो डोनेशन में जाएगा। ये थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है तो नहीं जाएगा। ये अच्छे से इन्वॉल्व है तो ये और भी डोनेशन में जाएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन्वॉल्व है, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो फिर बेटा पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तो फिर बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा और बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा। देख लेना, बॉन्ड एंगल वाला केस था ये, बॉन्ड एंगल का केस था ये बेटा, बॉन्ड एंगल का केस था, बॉन्ड एंगल का केस था ये, बॉन्ड एंगल का केस था। क्लियर बात? सर बॉन्ड एंगल के ऑपोजिट वाला हमारा लुइस बेस वाला ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड एंगल के अपोजिट वाला हो जाएगा लुइस बेस। चलो अगला स्टार्ट करें, अगला है यस भगवान। सर। चलो अगला ये वाला करो, P
बॉन्ड एंगल नहीं, एक ही सर करेगा, CH3 में सर एक ही करेगा। CH3 वो वाला में कम हो सर, कम हो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भाई किसमें? कम होगा सर फर्स्ट वाले में। सर, कम होगा। वेरी गुड। सर फर्स्ट वाले में कम होगा। कम देखो होगा सर, ये बैक बॉन्डिंग में, ये बैक बॉन्डिंग नहीं में आएगा, नो बैक जाएगा। बॉन्ड, नहीं आएगा। नो बैक बॉन्ड, नो बैक बॉन्ड मतलब हाइब्रिडेशन sp3 मतलब 107 के करीब, है ना? और यहाँ पर यस बैक बॉन्ड, यस यस बिल्कुल बैक बॉन्ड BH3 भाई, BH2 बेटा, BH2 एक बॉन्ड तो इधर, तो BH2 ए बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड होगा तो, बैक बॉन्ड होगा तो sp2 होगा तो 120 के करीब करीब, मतलब बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सो एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के जरा मैंने जो इनिशियल्स में लिखवाए थे वो देख लो, कंप्लीट हुए ना सारे टास्क? एक आध छोटा तो नहीं? सिलिकॉन का भी एक ही लोन पेयर करेगा ना? मैंने जो आपको टास्क आज करवाए थे वो ये था, बॉन्ड लेंथ करवाऊंगा, बॉन्ड एंगल करवाऊंगा, स्टेबिलिटी करवाऊंगा। स्टेबिलिटी बच गया आपका, है ना? आओ स्टेबिलिटी खींच लेते हैं, स्टेबिलिटी खींच देते हैं बच्चा। नहीं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको यही तो नहीं पता, स्टेबिलिटी के लिए ऑर्गेनिक सीखनी पड़ती है, ऑर्गेनिक सीखनी पड़ती है स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपको बताता हूँ स्टेबल किसे कहते हैं। आपके पास पैसे की बहुत कमी है, बहुत कमी है पैसे की, घोर कमी है, बिल्कुल दरिद्र हो, ठीक है? दरिद्र मतलब भिखारी। स्टेबल कब होगे, खुश कब होगे? कोई पैसा दे दे, कोई दे दे थोड़ा बहुत तो खुश हो जाओगे। आपके पास बहुत पैसा है, एकदम से ब्लैक मनी भर भर के पड़ी हुई है, और मोदी वाला CBI का छापा पड़ने ही वाला है, कब खुश हो गए? लाख रुपए बोरे में भर के और कोई लाके दे दे तब खुश हो गए? कब खुश हो गए? नहीं सर, कोई ले जाए, वो मेरे कोई पास ले जो वो ले जाए, जाए तब खुश अरे होंगे। बहुत पड़ गया है पैसा, कोई ले जाए तो बढ़िया है कि नहीं? मतलब यस सर, जो लोन पेयर है जिनके पास ज्यादा हो गया है, वो क्या चाहते हैं? कहीं एडजस्ट हो जाए पैसा तो उनको खुशी मिलती है, और जिनके पास कमी है वो क्या चाहते हैं? कहीं मिल जाए, कोई कहीं से कुछ मिल जाए तो खुश होंगे। तो दोनों के खुश होने के सिचुएशंस अलग हैं, कोई दे के खुश हो रहा है और कोई जिसके लेके। पास कम है वो लेके खुश, और जिसके पास ज्यादा है वो, और जो ज्यादा खुश है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुई बात? अब यही फंडा है, इसी फंडे को अप्लाई कर करके हम लोग लगाएंगे स्टेबिलिटी के, ठीक है? हालांकि आपको स्टेबिलिटी में ठीक तरीके से सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो स्टेबिलिटी आप लोग को ढंग से सिखाऊंगा। अभी के लिए काम चलाने के लिए एक फंडा बोल दिया, और मेरी इस लाइन पे बिलीव करके आगे बढ़ो, ठीक है? चलो, लल लल्ला लल्ला लरी, बताओ कौन सर, ज्यादा स्टेबल, one- कौन ज्यादा स्टेबल? सही से देख। CF3+। सर CH3+। अरे रामलाल सही से देखो, फिर से कह रहा हूँ सही से देखो। CF3 BF3+ यार, कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग? CF बिल्कुल ही गधे हो क्या? सर CF3+। हाँ CF3+। देखो इसके पास लोन पेयर है या नहीं, इसके पास डेफिशिएंसी है। कौन सा वाले में? 2P वाले में। चाहता है कोई दे पाएगा क्या? अरे दे पाएगा क्या? है ही नहीं, देगा क्या? अगले में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके पास खाली है क्या? बोलिए, खाली है ना? खाली है, कमी तो है ही है, प्लस चार्ज चमक रहा है दूर से, पर अगर बगल वाला कुछ दे दे तो, और देने वाला भी वो है, बगल वाला सपोर्ट कर दे, इसको चाहिए और ये दे मजे आ दे, जाएंगे। यस सर, इसको चाहिए और ये दे दे। अरे वाह क्या बात है यार, दे दे भाई दे दे। तो बेटा जी बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुई? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब डन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हाँ,
बैक बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी आएगी आएगी। तो आप तो ऐसा कह सकते हो कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, कह सकते हो, कह सकते हो बेटा, और बिल्कुल में सर बिल्कुल बैक और ना बॉन्डिंग, सर बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कह सकते हो। सर टर्म वन का जो सिलेबस है ना सर वो तो शायद खत्म नहीं होगा ना, मतलब अक्टूबर से पहले। टर्म वन में अक्टूबर से पहले? हाँ सर। यस सर आप अपनी क्लासेस थोड़ी एक्स्ट्रा लगवा लो। सुधांशु सर से बोलो। सर सर आप क्योंकि भी तो टर्म बहुत वन तो सारी आ रहा लगा है ले रहे। टर्म वन। तो सुधांशु ठीक सर है, से उनका बोलो तो कि वैसे तुम्हारी भी क्लास चल रहा अगर है। लगाई जाए एकदम से, लगाई क्यों नहीं जाएगी, लगाई जाए, कहो एकदम से बढ़िया। सर अगर लगाई भी जाए ना तो भी शायद खत्म नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि अभी भी 3 बड़े बड़े चैप्टर्स बाकी है सर। भाई तुझे ना तो ऑर्गेनिक भी है। सुन सुन, तुझे जो टॉपिक चाहिए मुझे मैसेज कर दे, ठीक है? ठीक है सर। सर सर आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दो ना। हाँ भाई, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड करवा दो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, मुझे मैसेज कर देना पर्सनल मैसेज कि सर ये वाला वो वाला वो वाला हमें करवा सर देना, ठीक है? सिलेबस सीबीएसई का वेबसाइट वाला सर, वेबसाइट वाला सर। ठीक है, सर मैसेज कर रेडॉक्स दियो, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक। मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? सर रिडॉक्स हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक है, इन अबे तीनों ही कह है तो सर, रहा हूँ यही है यार, सर। जिसको चाहिए मैसेज करना, एक एक बोल रहे हो एकदम से। रेडॉक्स चाहिए समझ गया, पर किसको किसको चाहिए वो देख लेना, हम दे दूंगा सारे सर Redox। जनरल है सर, जनरल सिलेबस है सर, सीबीएसई का है सर। देख रहे हो साले, यहाँ पर आके उबासी भी मारेंगे अभी ये सब ऑनलाइन में। रामलाल कौन था रे, ये कौन था प्राणी, ये कौन था? इसीलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन वाले सोते रहते हैं एकदम से, इनकी झपकी लगती रहती है, फिर पूछेंगे सर ये क्या वो क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे यार ये तो गजब का क्वेश्चन है, काश कि आपको मैं ऑर्गेनिक पहले ही पढ़ा चुका होता तो ये क्वेश्चन करने में कितना ही मजा आता, बहुत ही मजा आता, तगड़ा मजा आता, पर क्या करें अब, छोड़ो। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सर CF3। CF3 सर CCl3 माइनस। रुको यार, रहने दो, अबे रहने दो, CF3 माइनस सर। रहने दो, मैं कर नहीं रहने दो। CF3 माइनस। एक बार जीप जल गई फिर तुम गर्म करोगे। अब ठीक है, हाँ सर CF3 होगा। CL3 में सर CL3 सीनियर डाली थी। हाँ Yes, छोड़ सर दो, CL3 ये वाला ज्यादा माइनस। स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, ठीक है? सर बैक सर बॉन्डिंग हो कैसे? जाएगी बस में। आज ही बटेगा, इस माइनस ने ऐसा क्या कर दिया कि ज्यादा स्टेबल हो गया? आज ही बटेगा कल बटेगा, बता दे रामलाल। ये तेरे को लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है तेरे को, ये लोन पेयर इसके पास खाली है कुछ, फ्लोरिन के पास खाली होता है, और लोन पेयर इसके पास भी नहीं, होता है, लोन लोन पेयर पेयर इसके होता पास भी होता है। क्या कर लेगा लोन पेयर में? होगी बैक बॉन्डिंग? नो, नो बैक बॉन्डिंग लिख ले, नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग करा रहा है यहाँ पर। काय बात की बैक बॉन्डिंग, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, देखना फिर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसके पास खाली है कौन सा? हाँ इसके पास 3D खाली है, लोन पेयर 3D लोन पेयर किसमें? 2P में। हाँ हो जाएगा, और जो हो जाएगा उसका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, उसका वो ज्यादा स्टेबल है बेटा, ऐसा ही सर क्वेश्चन आता है। अपनी फैमिली में देने में एनर्जी लगेगी लोन पे, प्लेन बाहर देगा तो ज्यादा लगेगी। कहाँ एनर्जी में चला गया भाई तू, क्या कह रहा है भाई, फिर से बोल। सर जैसे ये जो C का नेगेटिव है सर, हाँ। अगर ये Cl को देगा तो एनर्जी कम लगेगी ना बैक बॉन्डिंग में, प्लेन जैसे अगर ये अपनी फैमिली में नहीं देता तो बाहर देगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो सर उससे भी तो स्टेबल होना चाहिए, एनर्जी लॉस होगा। स्टेबिलिटी का मतलब बच्चे वही है जो दूसरों के की एब्सेंस में स्टेबल रह पाए, ठीक है? स्टेबल का मतलब यह है जो दूसरों से रिएक्ट ना करे। अब सोच कि जब इसको अपने में तसल्ली नहीं मिल रही है, खुद से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो दूसरों के साथ तो रिएक्शन करेगा ही, और जो दूसरों के साथ रिएक्शन करे उसको क्या बोलते हैं? उसको अनस्टेबल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा?
अनस्टेबल। और जो दूसरों से रिएक्शन करने की टेंडेंसी ना रखे, अपने ही सिस्टम में संतुष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं स्टेबल। क्लियर हुआ बात तेरे को? ओके। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जो दूसरों से रिएक्शन करने की टेंडेंसी ना रखे, स्वतः संतुष्ट हो जाए। ठीक है, और ये स्वतः संतुष्ट है, इसको पता है कि हाँ अपने अंदर से बैक बॉन्डिंग आ रही है, ये खुद में ही संतुष्ट है, इसलिए ये स्टेबल है। चलो अगला अगला। सो एवरीवन, आई होप कि यहाँ तक आप लोग बहुत ज्यादा दूर तक मेरे साथ स्टेबिलिटी को लेके नहीं चल पाओगे। रीजन ये है कि अभी स्टेबिलिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बतानी है, काफी सारे और डिमेंशंस ऐड होती हैं। ठीक है, आप लोगों को भी सिंपली वन डिमेंशन पता है, वो भी ये वाली जो मैंने बताई है। ठीक है, इतना भी आप लोगों के लिए हाल फिलहाल के लिए बहुत सही है, बाकी सारी चीजें ऑर्गेनिक वाले टाइम पर हो जाएंगी। सो ऑर्गेनिक का कौन सा कॉन्सेप्ट सर? बेटा ऑर्गेनिक का क्या, ऑर्गेनिक का कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब आप जो बता रहे हो? ऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑर्गेनिक में एक स्टेबिलिटी का तो भयंकर कॉन्सेप्ट है, पूरा बहुत टाइम लगाया जाता है स्टेबिलिटी को बताने के लिए, कम से कम 4-5 घंटे आपको लेके स्टेबिलिटी ही सिखाई जाती है। और उसके लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार होते हैं वो सब मैं बाद में बात करूंगा, हाल फिलहाल वो टाइम नहीं है ना, तो आपका वो लेवल है। कितने बजे तक क्लास थी? 5:30 तक। तो 15 मिनट का जो टाइम मिला है हमारे पास, उसमें अपन लोग स्टार्ट करेंगे एच बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? एच बॉन्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा एच बॉन्डिंग। सर अभी आपने पोलैरिटी नहीं कराई है। हाँ हाँ, वो भी नहीं कराई, कोई बात नहीं, करा देंगे। सर पर असाइनमेंट में तो उसके बहुत क्वेश्चन थे। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, चलो स्टार्ट करते हैं एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में ये क्या तो होता है? न्यू अलग ही चैप्टर है ना? नहीं, अलग चैप्टर क्यों है, इसी एच बॉन्डिंग का पार्ट है, बॉन्डिंग है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा है, हाइड्रोजन करके चैप्टर है। अरे यार वो हाइड्रोजन और ये एच बॉन्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है, टेंशन क्या ले रहा है, सुन तो ध्यान से। देखो बच्चा, एच बॉन्डिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरीके की देखो बॉन्डिंग के आपको मैंने प्रकार टाइप्स बताए थे, याद आ रहा है? सबसे इनिशियल्स में मैंने कहा था कि बॉन्डिंग आर ऑफ 2 टाइप, पहला है केमिकल बॉन्ड और दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर फिजिकल बॉन्ड, बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड का भी 2 टाइप होता है, आयनिक और कोवेलेंट, याद आ रहा है? तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि बॉन्डिंग के जो टाइप थे बच्चा, उसमें से एक था फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड, ठीक है, और एक था केमिकल बॉन्ड, याद आ रहा हो शायद आपको। और केमिकल बॉन्ड में भी मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा? आयोनिक एंड कोवैलेंट, कोवेलेंट और कोवैलेंट। आयनिक बताया था, याद आ रहा हो शायद आपको। तो मैं बताना चाहता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इस वाले बॉन्डिंग का पार्ट होता है। यहीं पर यहाँ पर बहुत सारी तरीके की बॉन्डिंग होती है, मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं सारी तरीके की फिजिकल बॉन्ड्स आपको यहीं पे गिना दूं, पर चलो कुछ तो मैं रियायत बरतता हूँ आपके ऊपर, सारे फिजिकल बॉन्ड यहाँ पर नहीं कराऊंगा। इसके लिए आपका अगला ही चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, और तुरंत वहां पर ये वाला पूरा पार्ट बड़ा साफ किया ही जाएगा। मेरा मन तो कर रहा है, कभी कभी सेकंड फीलिंग आ रही है कि इसको एच बॉन्डिंग को यहाँ पर ना करा के उसी वाले चैप्टर में करा दिया जाए, पर यह है कि क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, इसलिए करा रहा हूँ। चलो देखो, फिजिकल बॉन्ड में भी कई सारी तरीके की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे कि आयनिक आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डायपोल मोमेंट, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये सब इंटरेक्शंस होता है किसके बीच में? एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गुलगुलू होता है। समझ में आ रहा बात? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो केमिकल बॉन्ड होता है बेटा, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने बॉन्ड होते हैं वो गिनवाता है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको बताता है कि एक बोरॉन कितने फ्लोरीन के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बताता है। ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। पर एक BF3 मॉलिक्यूल बेटा, एक BF3 मॉलिक्यूल दूसरे BF3 मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से गुलगुलू कर रहा है, किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से इंटरेक्शन रख रहा है, वो कौन बताता है? दिस इज नोन एज व्हाट? फिजिकल बॉन्ड। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? आपका आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है? दिस इज व्हाट? केमिकल बॉन्ड। उससे मिलके आपकी फैमिली बनी है। मदर फादर के बीच में क्या रिलेशन है? आपका मदर से क्या रिलेशन है, फादर से क्या रिलेशन है? ये क्या हो गया? ये एक फैमिली के अंदर पक्के बॉन्ड है, ये खून के रिश्ते हैं, ठीक है। पर एक फैमिली का दूसरे फैमिली से क्या संबंध है?
ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, दोनों रहते नेबर्स में हैं। इन दोनों के साथ क्या संबंध है? क्या कोई संबंध नहीं है? क्या कोई फिजिकल संबंध बॉन्ड है होगा वो। या नहीं? बिल्कुल, वो इंटरेक्शन जरूर है, पर वो फैमिली टू फैमिली इंटरेक्शन है, और वो एक वीक कैटेगरी का इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? वो एक वीक कैटेगरी का इंटरेक्शन होता है। आपको पता है कि आपका आपके पड़ोसियों के साथ क्या है, उतना तगड़ा बॉन्ड तो नहीं होगा जितना आपके मम्मी पापा के साथ है ना? तो वही बात है कि ये कौन से वाले रिश्ते बनाते हैं बेटा? ये खून के रिश्ते बनाते हैं। कौन से? खून के वाले रिश्ते बना रहे हैं, पक्के वाले बॉन्ड बना रहे हैं। इनसे मिलके क्या बनती है? फैमिली। मतलब क्या बनता है? कंपाउंड। इनसे मिलके क्या बना है? कंपाउंड। और ये कौन से रिश्ते हैं बेटा? वह पड़ोसियों वाले। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ क्या चल रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ कैसे संबंध रख रहा है, ठीक है? तो उन्हीं संबंधों में से एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रहे बच्चे, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में से सबसे अच्छी श्रेणी का बॉन्ड है ये, उसमें भी अव्वल दर्जे का ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, नो डाउट। अगर मैं बात करूं फिजिकल बॉन्ड में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, परंतु अगर इसको कंपेयर किया जाए कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड के साथ तो इनके रिस्पेक्ट में ये वीक है, पर फिजिकल बॉन्ड्स में ये सबसे अव्वल दर्जे का बॉन्ड है। तो लिख लेना, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ। सर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? बताऊंगा जब डाइपोल मूवमेंट करूंगा, ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जी, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर ये याद रहे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में भी ये एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी रखता है। इंटरमोलिकुलर वालों में से एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का ही है ये, इसको हल्की कैटेगरी का मत समझ लेना। इतना स्ट्रॉन्ग है कि लगभग लगभग बेटा जी, लगभग 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 ये पता है कहां जा रहा होता है? लगभग 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 इसको कोवेलेंट की श्रेणी तक पहुंचने वाला ये होता है। समझ रहे हो बात को? कोई पड़ोसी भी तो आपका उस कैटेगरी का होता है, जो सिर्फ पड़ोसी नहीं होता, वो फैमिली मेंबर बनने की कोशिश में होता है, है? ये वही है। वो पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो पड़ोसी और फैमिली से के मामले कहीं बीच में है, पड़ोसी से फैमिली बनने की कोशिश में है वो। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वही कोशिश में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। जैसे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना। हाँ, बस बदलने ही वाली होती है वो, उससे वही वाली कोशिश है, ठीक है? तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगभग लगभग उसी कहीं कैटेगरी में आ रहा होता है, पड़ोसी वाले से सब थोड़ा बदलती नहीं है। अप्रोच कर रही होती है। ठीक है। अब भाई डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब आप समझिए कि किस कोशिश में है, बदलती नहीं है। चलो देखो, इसी कोशिश में है ये, क्योंकि यहां पर एक जो चीज है वो स्टार्ट हो जाती है, यहां पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। याद रहे बच्चा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, और जहां कहीं भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाए ना, समझ जाओ कि वो पड़ोसी से फैमिली बनने की रास्ते में है। समझ में आ रही बात? जहां कहीं भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है, वहां पर समझ जाओ कि वो पड़ोसी से फैमिली बनने की कैटेगरी में अब शामिल होने लग रहा है, लगभग लगभग कोवेलेंट की तरफ जा रहा है। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। तगड़े तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। कोवेलेंट बन नहीं पाता है, यही क्वेश्चन था पहले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें बीच में होता है, बन पाता है, नहीं बन पाता। अगर बन ही गया होता तो इधर ही रख दिया होता मैं, अगर बन गया होता तो यहाँ पर रख दिया होता, नहीं रखा ना। इसका मतलब है कि ये उस कैटेगरी में बढ़ रहा होता है, उस तरफ जा रहा होता है, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो चुकी होती है लगभग लगभग यहाँ पर इसको अभी भी कोवेलेंट का दर्जा नहीं मिला। अभी भी इसको दर्जा कौन सा है? कोई एक एक्सेप्शन है? क्या कह रहा है भाई?
अभी कोई ऐसा एक्सेप्शन है क्या इस बॉन्डिंग में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई Exception. एक्सेप्शन नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, सुनो सुनो ध्यान से। यहाँ पर जरूरी है क्राइटेरिया फॉर एच बॉन्डिंग, क्या लिखो, क्राइटेरिया फॉर एच बॉन्डिंग, फॉर एच बॉन्डिंग। मजा तो मेरे को तब आता जब मैं आपको मतलब सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन करवा लेता ना, तो उसको करवाने में ज्यादा मजा आता, पर कोई बात नहीं। क्राइटेरिया फॉर एच बॉन्डिंग, पहला क्राइटेरिया यही है बच्चा, और मैं तो कहूंगा अंतिम साला क्राइटेरिया यही लिख लो कि कोई भी एच डायरेक्टली लिंक हो, क्या कोई भी एच डायरेक्टली लिंक हो किससे, ओ के साथ, डायरेक्ट संबंध हो किसी भी एच का एन के साथ, या फिर डायरेक्ट संबंध हो किसी भी एच का एफ के साथ, डायरेक्ट संबंध हो एफ के साथ। तो ये फोन FON एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट संबंध हो, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध हो, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग पाई जाती है, लिख लेना, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग पाई जाती है, ऐसे सारे में पाई जाती है। ये और में है बच्चा, या तो HF बॉन्ड हो जाए तो एच बॉन्डिंग, OH बॉन्ड हो जाए तो एच बॉन्डिंग, NH बॉन्ड हो जाए तो भी एच बॉन्डिंग, तो भी एच बॉन्डिंग, तो भी एच बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? तो एच बॉन्डिंग सर होती क्या सिर्फ है? इन्हीं तीन के साथ होता है? हाँ, इन्हीं के साथ होता है, बाकियों के साथ नहीं होता। अब समझो होता क्या है बच्चा लोग, होता यह है कि लेट्स से आपके पास इस तरीके से H2O पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है बेटा, H2O, एक और H2O यहां पर है, एक मॉलिक्यूल देखो ये है, एक फैमिली ये है, बोलो हाँ, एक फैमिली ये है, बोलो हाँ, है कि नहीं? यस सर। आपको पता है क्या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो लगभग सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींच के रखता है, अपनी पूरी फैमिली में से, यहाँ से इस वाले पूरे बॉन्ड में से सारे इलेक्ट्रॉन खींच के लगभग यहीं पर जुगाड़ करके रखेगा। लोन पेयर तो होता ही है, साथ में सारे इलेक्ट्रॉन भी खींच के अपनी तरफ ही रखता है। तो आप एक बात को समझो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर लगभग यहीं पे खींचे ले रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन तो खींचे ले रहा है सारा का सारा, तो लगभग पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अपीयर होता है, यस और नो? अब वही खींचे तो यहाँ पर भी ले रहा है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चूसे ले रहा है एकदम से यहाँ पर सारा एकदम से ऊपर लिए जा रहा है, तो इनके ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा? और आपको पता है कि अगर एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के पास आ जाए, एक H2O दूसरे H2O के पास आ जाए, तो आपको क्या लगता है ये वाला नेगेटिव क्या इसके पॉजिटिव के साथ थोड़ा भी गुलू नहीं करेगा क्या? सर ये पॉजिटिव कैसे ये वाला हुआ? जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ये H पे जो पॉजिटिव है, क्या आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है? क्या आपको पता है ये वाली बात? तो क्या आपको लगता नहीं है बेटा कि ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन जरूर रखेगा? नहीं, वैंडरवॉल नहीं, ये उससे ऊपर है, वैंडरवॉल से ऊपर है, बहुत ऊपर है। वैंडरवॉल तो थोड़ा हल्के हैं, पर आप देखो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तगड़ा पॉजिटिव है, तगड़ा नेगेटिव है। इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ गुलू गुलू करना स्टार्ट कर देता है। सर उसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, सुन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके सारे के सारे लगभग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे। इसके भी सारे लगभग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो मुझे बताइए लुटा हुआ सा फील करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। और जिसकी फीलिंग लुटी हुई सी है उसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा कि नहीं होता? ये मैं पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लगा आप पॉजिटिव। ऑक्सीजन के लिए कह रहे हो पार्शियल पॉजिटिव। बेटा हाइड्रोजन के लिए कह रहा हूँ पार्शियल पॉजिटिव। जो लुटा हुआ सा फील करे तो वो पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपसे यार क्या बताऊं कि है तो ये इसी फैमिली का, पर लगभग सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन की तरफ ही हैं, तो ये तो बेचारा गरीबी में रहेगा, ये तो फील करेगा कि इसका सारा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है, तो ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग लेगा, पार्शली लुटा हुआ सा फील करेगा, ठीक है। और ये पार्शली कैसा फील करेगा कि इसके पास तो सारे लोन पेयर हैं,
सारे लोन पेयर इसके पास, सारे इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग उसी के पास, तो ये पावरफुल की तरह फील करेगा। ये बेचारा गरीब, ये बेचारा लुटा हुआ सा फील करेगा। हाँ भाई, सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन होता है, अगर वो ऑक्सीजन दे दे तो फिर वो हाइड्रोजन में तो मिट जाएगा, फिर गुलू गुलू किससे करेगा ये? समझ में आया तेरे? सर मैं ये कह रहा हूँ हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, अगर वो प्रोटॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो हाइड्रोजन का अस्तित्व मिट नहीं जाएगा। हाइड्रोजन का, हाँ हाँ, तो वो लुटा वो क्या करेगा? वो बॉन्डिंग करेगा। अच्छा देख रामलाल, तेरी बात को समझने के लिए मुझे 3-4 तो पहले और लोग बिठाने पड़े, फिर आधा उसने बताया, फिर आधा इसने बताया, फिर जाके तेरी बात पूरी समझ में आ पाई है। मेरे जितनी समझ में आ पाई है वो शायद यही है। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, अगर वो भी ये ऑक्सीजन ले लेगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? मैं यही कह रहा हूँ बेटा, सुन मेरी बात को, तू कायदे से सुन पहले मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये बात सही है। अब इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये सही बात है, परंतु ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ये बीच में ना होके वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर होते? लगभग लगभग ऑक्सीजन की तरफ होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन को इस बात का गुस्सा रहता है, वो बेचारा हाइड्रोजन इस बात से पीड़ित है। क्या है? पीड़ित है, और रो रहा है कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने धर लिए अपनी तरफ उठा के। ये बेचारा इस बात से पीड़ित है, और इसी पीड़ित का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी झेल रहा है। इस डेफिशिएंसी की वजह से ही इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। अब सुन ले ध्यान से, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी होती है उस पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या? जिसके ऊपर डेफिशिएंसी होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके पास डेफिशिएंसी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है भाई। यस सर, मुझे लगा कि ऑक्सीजन ने सब ले लिया तो हाइड्रोजन क्या बचेगा। वेरी मच एवरीवन, आप सभी का थैंक यू वेरी मच, और तेरा तो खास तौर पे भाई, ठीक है, उल्टा सीधा लग जाता तेरे को। अब ध्यान सुन लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, तो सेम वही काम यहां पर भी हो रहा है। सेम वही काम बच्चा यहां पर भी हो रहा है। तो इसने भी अपने पूरे सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको खींच के अपनी तरफ बुला लिया है, अपनी तरफ बुला लिया है। तो ये ऑक्सीजन कैसा फील कर रहा है? भाई साहब सारे मेरे ही हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिए मैंने, इसके भी खींच लिए अपने पास, 2 लोन पेयर भी थे, तो ये पार्शियल नेगेटिव फील करेगा, कहेगा मेरे बहुत इलेक्ट्रॉन है भाई। और जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर क्या चार्ज चढ़ता है? पार्शियल नेगेटिव। अब समझो होता क्या है, ये हो गया इस सिस्टम की कहानी, और ये हो गई बेटा इस सिस्टम की कहानी। जब ये दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते होंगे तो सोचो अब क्या होता होगा। ये ऑक्सीजन माइनस इसको देखता होगा और सोचता होगा ये हाइड्रोजन तेरे पास क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तेरे पास, देख मेरे पास नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन कहता है हाँ यार तेरे पास तो नेगेटिव है, थोड़ा इधर आ, गुलगुलू करते। ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत ये जो गुलगुलू करना स्टार्ट कर दिया है ना भाई, इसी बॉन्ड को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? अपने पूरे सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींच के ससुरा उधर देने लग रहा है। देख पा रहे हो इसकी बात? ऐसा ही होता है, अपने पूरे सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींच के चूस के अपने वालों को प्रताड़ित करके ससुरा और दिए जा रहा है किसी और को, किसी और को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है कि अपने वालों से इलेक्ट्रॉन खींच के उसको दिए जा रहा है। यार यही तो होता है जब पड़ोसियों के साथ गुलू गुलू स्टार्ट हो जाए। तो समझ में आ रहा बात? एच बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। और ये कब होता है? कब होता है बेटा? जब H का डायरेक्ट बॉन्ड F के साथ हो, H का डायरेक्ट बॉन्ड O के साथ हो, इसका डायरेक्ट बॉन्ड N के साथ हो। क्लियर हुआ इतना बात? बोलो। यस ऐसा ही काम कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आपको ज्यादा नोट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। NH3 में देखो, बिल्कुल NH3 में हो जाएगा। N और H में क्या NH बॉन्ड दिख रहा है?
दिख रहा है? तो ये वाला हाइड्रोजन फील करेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला फील करेगा नेगेटिव, और इस तरीके से अगले किसी मॉलिक्यूल के साथ जरूर जरूर से ये वाला ग्लू ग्लू स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नॉन एज व्हाट? एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? एच बॉन्डिंग। ठीक है, एच बॉन्डिंग। चलिए अभी आप इस लेवल पे नहीं है, मैं बता दूं, अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं हो कि एच बॉन्डिंग के मैं सारे के सारे अप एंड डाउन बता पाऊं। अभी आप इस लेवल पे नहीं हो। इसके लिए मेरे को डायपोल मोमेंट आपको तगड़े तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे आपको सारे के सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने पड़ेंगे, शायद तभी आप उस लायक हो पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि उस लायक अभी आप हो नहीं, मुझे इतनी छोटी सी बात इतना ज्यादा टाइम लग गया मुझे बताने में, मतलब आप उस लायक नहीं हो अभी। ठीक है, अभी आपको डायपोल मोमेंट सिखाऊंगा अच्छे से। अभी आपको मैं अच्छे से सारे के सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आऊंगा इस टॉपिक पे लौट के, और फिर आपको सारे के सारे रूपरेखा तय कर दूंगा। ये तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कहां पर एच बॉन्डिंग होगी, उनसे क्या होता है, कहां पर स्ट्रांग होता है, कहां पर वीक होता है, कैसे कैसे हो पाएगा, अभी उसके लायक आपको बनाना है पहले तो। ठीक है, हाँ भाई आप उस लायक, हाँ इसी की वजह से करता है। एच एफ में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एच एफ में क्या होता है? एच और एफ बॉन्ड होता है, तो बिल्कुल ये वाला इसके साथ, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके साथ गुलगुलू करेगा करेगा। आप सारे के सारे अल्कोहल को देख लो, सारे के सारे अल्कोहल को देख लो। अभी अभी आप लायक ही नहीं हो, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इस लायक नहीं हो, अभी टेंशन ना लो, अभी कुछ और कराना है। ये वाला अल्कोहल है बेटा, अगला वाला अल्कोहल, अगला वाला अल्कोहल कैसा? ऐसा देखो, ये इसके साथ गुलगुलू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड देखो, ये ओ, ये वाला एच, तो एच बॉन्ड इसके साथ रहेगा, एच बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है सर ये इथेनॉल है? हाँ इथेनॉल है। ओ का एच के साथ डायरेक्ट बॉन्ड, पर क्या इसके साथ एच बॉन्डिंग रहेगी? यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग रहेगी? ये तो एल्डिहाइड है। नो 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 एच बॉन्डिंग। पर मैंने कहा ना एच बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है? ओ से डायरेक्ट बॉन्ड किसका हो? एच का हो। क्या ओ से कोई एच डायरेक्टली बॉन्ड है? अबे है, पहले मैं जो बोल रहा हूं, ओ पे कोई एच डायरेक्टली बॉन्डेड है? नहीं है ना, तो नो एच बॉन्डिंग। ठीक है, नो एच बॉन्डिंग। क्लियर बात? अभी जो तू पूछ रहा है उसके लिए नॉलेज चाहिए तेरे को। ठीक है, और वो नॉलेज अभी मैं दे ही नहीं रहा। जब मैं दे ही नहीं रहा तो पूछूं क्यों? जो मैं दे रहा हूं वो पूछ लो। ठीक है, और बच्चा लोग इस तरीके से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या यहाँ पर एच बॉन्डिंग होगी? तो आप लोग मुझे बताओ क्या एच बॉन्डिंग होगी? क्या ओ के साथ कोई एच डायरेक्ट बॉन्ड में है? नहीं। नो नो सर। एच बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग। लिख लेना, एग्जामिनेशन में आएगा, एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही आएगा, उसको बता देना। ठीक है, बाकी बेटा जी एच बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डायपोल मोमेंट पढ़ा लूं, उसको उसके लिए मैं आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा लूं, और फिर मैं लौट के आऊंगा इस एच बॉन्डिंग पे। 1 घंटे कम से कम मुझे लगेगा इस एच बॉन्डिंग को पूरा अच्छी तरीके से निपटा देने में। आपके कोर्स में एच बॉन्डिंग बहुत डीपली एम्बेडेड है, डीपली एम्बेडेड है। आपके कोर्स में लगभग जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने लग जाओगे और आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे, लगभग हर चैप्टर में एच बॉन्डिंग तो आ ही जाता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, डीपली एम्बेडेड है। कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा। सो एवरीवन, लगभग ये चैप्टर फिनिश होता है। डायपोल मोमेंट बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग लपेट देंगे साथ साथ में उसी के। नेक्स्ट क्लास से मैं एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में यही सारी चीजें स्टार्ट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं सर, वो आएगी टर्म 1 में। सर रेडॉक्स करा देना। ऑर्गेनिक करवा दो सर रेडॉक्स organic, ऑर्गेनिक में से organic कोई करा आ दो नहीं सर, रहा क्या? ऑर्गेनिक करा दो। तो ऑर्गेनिक करवा दो। टर्म 1 में नहीं आ रहा है ना टर्म 1 में, तो फिर अरे स्टेट्स ऑफ सर मैटर सर ऑर्गेनिक नहीं आ रहा सर स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं सर सर, नहीं आ रहा। ठीक है सर कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो। ठीक है कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक करवा दो एक मिनट फिर कोई बात नहीं। अगर रेडॉक्स वो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डायपोल मोमेंट बता के फिर आगे बढ़ लूंगा, और जो आप कहोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर यार जो एच बॉन्डिंग है
और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्शन है ये स्टेट्स ऑफ मैटर का ही पार्ट है। तो मैं इस चीज को वहां पर समाप्त करूंगा, ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब खत्म कर दूंगा। एवरीवन, हाल फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ जी, थैंक यू सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ भाई, पूछ। हैं? सर वो मैं एक पूछ रहा था सर, 2 बॉन्ड दिए हुए थे सीसीसी, इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज पी कैरेक्टर, यस सर। एस कैरेक्टर निकालना आता है? नहीं सर। अरे यार क्या बात कर रहा है, एस कैरेक्टर सिखाया तो है, एस कैरेक्टर सिखाया तो है, यस सर सिखाया था, एक बार बता दो थोड़ा सा सर। एस कैरेक्टर सिखाया था ना। एस कैरेक्टर जैसे निकालना आ जाए उसको 100 में से माइनस कर दियो, पी आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। एस कैरेक्टर सिखाया था, जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर पी कम होता है, जहां पर पी एस कम होगा वहां पर एस पी ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर एस कम होगा वहां पर पी ज्यादा होगा। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है स्पेशली पूछना चाहता है तो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दे, बता दूंगा। नहीं ओके सर। डी वाले तक ये क्वेश्चन ही नहीं आता, टेंशन ना ले, ठीक है। चलो चलो, कहाँ से आउट होता है यार, यहाँ से।